जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। में हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर नीला, मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सनिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर्दी ऑलमोस्ट आ गई है। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे सर्दी नहीं आ रही है। मैं तो बड़ी बुराइयां सुन रही हूँ कि बहुत बड़ी गर्मी है, बहुत गंदा मौसम हो रहा है। दिन के टाइम गर्मी है लेकिन शाम के टाइम आ गई है। जो 40 से अबव लोग हैं उन्होंने एसीज बंद कर दिए हैं और सारा कुछ। अच्छा, तो आपने नहीं किया अभी तक बंद? नहीं, हमने बंद नहीं किया। हमारे रूम में क्लैश होता है। बेटा बेटा कहता है चलाओ, मैं कहती हूँ बंद कर दो थोड़े टाइम, तो बस वो हाँ। चल रहा अच्छा अच्छा, सही सही सही। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो एक्चुअली अभी तक गर्मी है। बीच में हमने हालांकि मतलब मैं कनाडा में हूँ, तो उस है। हिसाब से इस वक्त हमें मुझे जैकेट में होना चाहिए था, मगर अब थोड़ी थोड़ी खुनकी आ रही है हवा में। लेकिन अभी तक तो बहुत गर्म मौसम था। मतलब मैं बता जी, इससे पहले कि मैं और स्टोरीज शुरू करूं, हम आज के रिव्यू की तरफ चलते हैं। और जी, थैंक यू सो मच फॉर टू एवरीबॉडी जिन्होंने हमारे पिछले रिव्यूज देखे हैं, इन्होंने एंजॉय भी किए हैं, उन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं। और हम लोगों को अप्रिशिएट भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज करें। वेरी क्लोज टू माई टारगेट, 800s में है। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है वो हम अपना टारगेट अचीव कर लें। तो प्लीज जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज मैंने देखा है कि हमारे जो तकरीबन 80% ऑफ द व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। तो आज का मेरा ख्याल है हम पहला शो शुरू करते हैं, सनिया सुन मेरे दिल से। तो आपका ठीक है। क्या ख्याल है, आपको कैसे लगे पिछले 2 एपिसोड्स? अ, वैसे तो 4 एपिसोड का रिव्यू ड्यू है लेकिन यस, हाँ, पिछली। चारों करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। हाँ, खलील साहब से माजरत के साथ ये ड्रामा मैं 2x पे देखती हूँ और मुझे कोई तंगी नहीं होती। सारा ड्रामा इतना स्लो पेस्ड है कि 2x पे बड़े आराम से, कभी कोई डायलॉग का मसला नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से आप देखा जा सकता है। अच्छा, राइटर ग्रो नहीं कर रहा, मुझे ये लग रहा है। कैरेक्टर और स्टोरी उनकी तभी ग्रो करेगी अगर राइटर ग्रो करेगा और नई चीजें सीखेगा और नई चीजें डेवलप करेगा। बहुत से राइटर्स का हमने देखा है कि स्टार्ट में उनकी थीम्स और हैं, घरेलू हैं, बाद में उनकी थीम्स और मेच्योर हो रही हैं। मुझे लग रहा है राइटर कहीं स्टक है अपनी उसके अंदर, क्योंकि उनकी थीम्स रिपीट हो रही हैं, किरदार सारे एक जैसे आ रहे हैं। अब यही सेटिंग मेरे पास तुम हो में देखें तो उसामा शुड बी द हीरो और वहाद शुड बी द विलन, क्योंकि उसके अंदर यही सेटिंग दिखाई थी। हीरो के अमीर वाला विलन था और गरीब वो था। अब वही चीजें उन्होंने ऑलमोस्ट लेके एक नई चीज बना ली है जो कि उस तरह क्लिक नहीं कर रही। ठीक है। और मुझे समझ नहीं आती कि हीरोइंस जो है इनकी मोहब्बत के इजहार पे ऐसे बिगड़ कैसे जाती है। आप किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करो तो ये हो ही जाता है। आपका एक फ्रेंड आपके आपको कहे कि भाई मुझे आपसे मोहब्बत है, तो आप मरने मारने जहर देने की बातें, माँ भी साथ मिल गई कि जहर दे दो, छत से छलांग लगा दो। आजकल को एजुकेशन में ये बहुत चीज होती है, कोई आपको प्रपोज करे या कुछ, आप तरीके से इनकार करते हो ना। कोई रिश्ता लेके आ जाए तो आप उसको डंडों से तो नहीं मारते। वो वाली सीन्स मुझे अच्छी लगी। टू मच ऑफ ओवर रिएक्शन। अच्छा, और ना कोई सिचुएशन मोहब्बत की भी और क्रिएट करते हमें अच्छा लगता। वहाज जितना लकी तेरे बिन में चला है और जितना उसका अच्छा है, उसकी ना स्क्रिप्ट सिलेक्शन, वो तेरे बिन की अपनी ना लक को भी कैश नहीं करा पा रहा। अगला उसने लिया जिसमें आयजा खान हीरोइन थी, वहाज लुक लाइक अ सपोर्टिंग एक्टर। इसमें भी वहाज की एक्टिंग अभी तक बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन कैरेक्टर ओवरऑल चीजें जमेंगी ना तब होगा। लड़कियां सड़क पार करते हुए दिलों में नहीं उतरती, तो ये बड़ी लस्ट वाली फीलिंग आती है कि इस तरह मोहब्बत हो गई। अच्छा, और मैं देखना चाह रही हूँ खलील रहमान साहब के स्क्रिप्ट्स कैसे होते हैं, बीच में इतने लंबे लंबे जो पॉज और चीजें, कि वो उठा बिस्तर से 2 मिनट लगाए, फिर उसने खिड़की खोली, फिर उसने नलका बंद किया। ये बहुत सब टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। तो क्या ये राइटर के दिमाग में है कि खलील साहब ने खुद लिखा है? इस बात पे भी मुझे जरा एकदम से होता है। अच्छा, और जो उस पे मुझे बड़ा एतराज हुआ कि जब बेटे के कैरेक्टर उसके अंदर पता लगा बेटे की बीमारी का, तो उसने समझाया, बाप ने बेटे को बता दिया और कहा माँ को मत बताना, औरतें कमजोर होती हैं। तो वो मर्द जिसने कहा था औरतें कमजोर होती हैं, अगली एपिसोड में दिल के दौरे सदमे से मर गया। तो उस पे भी बड़ा एतराज है। अच्छा, जो 3 किस्तों में उन्होंने ड्रैग किया, स्लो किया, अनॉय किया, वो एपिसोड 6 में उन्होंने सारी चीजें
रिकवर कर दी फटाफट। बाप की भी डेथ दिखा दी, हीरो हीरोइन का इंटरेक्शन भी दिखा दिया। सदफ का कैरेक्टर अब तक फालतू लग रहा था, सदफ का नहीं सॉरी, हेरा मानी का, वो भी अच्छा दिखा दिया। पैसों की भी चीजें आ गई, और वो जो डेथ सीन्स उन्होंने सही दिखाए कि वो, आई थिंक डायरेक्टर का ही कमाल है कि वो बंदा चला जाता है, उसकी साइड टेबल पे उसकी चीजें वैसी रह जाती हैं काफी अरसे तक। दवाइयां वहां पड़ी हैं, मोबाइल पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, वो चीजें डेथ सीन बड़ी हैं। और फैमिली को तजस्सुस होता है कि हुआ क्या, ये दैट्स ट्रू कि आप लिंक्स में लाते हो, यहाँ गए होंगे, ये हुआ होगा, ऐसे हुआ। अगर आपके सामने भी डेथ हुई हो ना, तो आप उसको रिपीट करते रहते हो क्योंकि आप उसमें लॉजिक ढूंढ रहे होते हो। वो जो एंड में ढूंढ रही है सारी चीजें कि बाप ने क्यों घर बेचा है, वो किया, वो भी बड़ी अच्छी तरीके से रिकवर हुआ। थोड़ा सा मुझे ये था कि हीरोइन का जरा गेटअप और अच्छा कर सकते थे, लाइट टोन्स में भी। वो बड़ी मॉडर्न कॉलेज की बाल खोलने वाली अच्छी लड़की दिखाई हुई थी, वो एकदम से उसका ना माया अली का गेटअप बड़ा उन्होंने सिंपल कर दिया। आई थिंक उसका कैरेक्टर पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि उसको करने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्लैमराइज, लेकिन करते तो अच्छा था। हैविंग सेड दैट, मेरे घर में वो ड्रामा आने लगता है तो मेरी मेड, मेरी सास सारे तैयार हो जाते हैं कि ये वाला ड्रामा देखना है। अभी रिलेटेबल है या उन्हें इंस्पायर करता है क्या, ये ड्रामा जो है खलील साहब के जेंटलमैन जैसा नहीं है। ये डाउनहिल नहीं जाएगा, बोरिंग नहीं होगा, अनोइंग नहीं होगा, ये लॉजिकल तो रहेगा। ड्रैग करेंगे जैसे भी करेंगे, लोग इसको देखेंगे भी और पसंद भी करेंगे। और अगर उन्होंने बाद में अच्छी इंटरेक्शन दिखाई तो यू नेवर नो कि ये सुपर डुपर भी हो जाए, अवाम को ये पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री अगेन। सनिया, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं तुम्हारे रिव्यू से बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हूँ। और मेरा अपना भी कुछ यही ख्याल है कि आई थिंक जो शुरू के जो एपिसोड्स थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थे मेरे हम्म। लिए भी। और स्पेशली जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है डायलॉग्स के अंदर, वो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। स्पेशली लाइक आप अपनी औलाद को कमीना कमीना कह के कभी नहीं बुलाते हैं। वहां मतलब जहां पे भी वो बेचारे बच्चे को, मासूम बच्चे को जहां पे भी बुलाना पड़ रहा है, तो वो उसके अम्मा भी कमीना बुला रही हैं, अब्बा भी कमीना बुला रहे हैं, तो बहन भी कमीना बुला रही है। मतलब ये किस घर में होता है कि आप अपनी औलाद को, हाँ। इतनी जवान औलाद को कमीना कमीना कह के बुला रहे हो। तो दिस वाज समथिंग। और वो जिस तरह के वो डायलॉग्स थे, वेरी वेरी अनोइंग और वेरी वेरी चीप, आई मस्ट से। और चीप हम्म। वल्गर की कैपेसिटी में आते हैं, वो अदब व आदाब की कैपेसिटी में नहीं आते। या तो आप ऐसे लोग दिखाएं जो सड़क छाप हो, जो कि अनएजुकेटेड लोग हैं, और वो फिर इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो फिर समझ में हम्म। बात आती है कि हाँ चलो भाई ठीक है, वो आपने दिखा दिया तो समझ आती है बात। मगर ये एक पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता घर के लोग दिखा रहे हैं, जो कि वो इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे हजम नहीं हो रही। दूसरा, खलीलुर रहमान कमर साहब का जो ये ऑब्सेशन है रिगार्डिंग नॉर्मलाइजिंग अल्कोहल इनटेक, कि वो तो जी ज्यादातर मर्द तो करते ही हैं, 98% ऑफ द पीपल डू इट, और वो तो होता ही है। तो भाई आप फिर वुमेनाइजिंग को भी आप उस तरह से ही फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जी 90%, 98% और मर्द जो हैं वो औरतों के भी पीछे जाते हैं, वो गैर औरतों को भी घर में लेकर आते हैं, उनको बिकाऊ माल समझते हैं। तो उनकी ये स्क्रिप्ट के अंदर ये जो एलिमेंट है, औरत को एक सॉर्ट ऑफ बिकाऊ माल समझने का, और जो अल्कोहलिज्म को जस्टिफाई करने का, नॉर्मलाइज करने का, ये इनकी एक रिपीट उस पे चल रहा है, जो कि तकरीबन वो अपने हर ड्रामे में ये इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अब अनोइंग लगने शुरू हो गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज्यादा उसको जस्टिफाई ना करें, कि हाँ, नहीं हीरो है और वो वुमनाइजिंग है, ठीक है, वो बुरा दिखा भी रहे हैं कि हाँ बुरा है, ये है वो है, लेकिन फिर उसके साथ साथ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, डायलॉग्स के अंदर कह भी रहे हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग, वेरी 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 रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, जो भी मुझे शिकायतें इस स्क्रिप्ट के साथ थी, पिछले जो दो एपिसोड्स आए थे, तकरीबन पांचवा और छठा मेरा ख्याल है, उसने एक्चुअली मुझे बाउंड करके रखा। मतलब मैं आई वॉज कंप्लीटली इनग्रॉस्ड। अब उसमें आप डायरेक्ट, उसमें स्क्रिप्ट का कमाल नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक्टिंग वाइज और डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन। और जो है एवरीथिंग उसके अंदर जो था, और मतलब लाइक एट टाइम्स एक्चुअली आई फेल्ट लाइक क्राइंग।
वो एक हम्म, इमोशन होता है ना आपका, कि वो आपको वो बाइंड करके रखता है, स्पेशली जो 5th एपिसोड जिसमें उसका बाप मरता है ना, उसमें कहीं कहीं मुझे मुझे लगा कि मेरा भी दिल थोड़ा सा ना वो सॉफ्ट हो रहा था, कि यार ये क्या, लाइक मतलब हाँ, एक बाप के लिए कितनी एक तकलीफ की बात है कि उसके सामने उसका एक ओ लेवल करता हुआ बच्चा 17 साल का, और वो उसको इस तरह से बीमारी, और वो कुछ कर नहीं सक रहे, कंप्लीटली हेल्पलेस रिगार्डिंग दिस। तो आई मीन आई कुड सिंपथाइज एंड आई कुड सेंस के उसको उन्होंने बड़ा खूबसूरती से, और ये बेचारे उनको वैसे भी दो सीन ही दो दो तीन रोल, 3 एपिसोड्स ही मिले अहमद हसन साहब को, जो कि उनका खासा है बेचारे, उनको अपना रोल खुद लिखना पड़ता है एंड तक रहने के लिए, वरना उनको तीसरे एपिसोड में मार दिया जाता है। तो वो कोई इतना मुझे उसमें हैरत नहीं हुई कि वो बेचारे उनको मार दिया गया, क्योंकि मेरा ख्याल है वो जब कोई और उनके लिए इट्स अ स्क्रिप्ट ट्रेडिशन। तो उनको मारा ही जाता है। लेकिन हाँ, उनका मरना जरूरी था स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, और स्टोरी को जो है वो लेके जाने के लिए। मुझे जो चीज इसकी ये थी कि एक तरफ सदफ वो कह रही थी मुझे इसके सामने नहीं आना, सामने नहीं आना, सामने नहीं आ रहा, तो वो सामने कैसे आ गई फिर वो, मतलब आप आखिरी एपिसोड के अंदर, मतलब अब नहीं आना तो नहीं आना, वो फिर खिड़की झरोके से क्या देखना चाह रही थी, कि मतलब बाहर क्यों निकली फिर, या तो फिर अम्मा को ना कहती, उसका क्या सेंस था कि भाई मुझे बाहर नहीं निकलना, मतलब हीरोइन के माइंड में क्या कंफ्यूजन है, उसको ये हाँ, कंफ्यूजन है कि वो वुमनाइजर है, क्या कंफ्यूजन क्या है उसके दिमाग में, उसको ये कंफ्यूजन है, जब ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि भाई बाप उसकी वजह से परेशान नहीं था, तो क्या कंफ्यूजन है उसको, उसको उसके उनके उसके कैरेक्टर पे शुबा है, या उसको किसी और चीज पे शुबा है। आई डोंट थिंक सो कि वो खुद क्लियर है कि उसको करना क्या है, हम्म, उसको प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। तो बाकी जहां तक हीरा मानी का ताल्लुक है, हाँ वो अभी देखते हैं, अभी तो मुझे लगता है कि अभी तो उसका रोल शायद क्लियरली सामने नहीं आया है, अभी तो पता चलेगा कि क्या उसका रोल है। और उसामा का भी कभी के मुझे कैरेक्टर लगता है कि ग्रे है, कभी लगता है कि पॉजिटिव है, कभी लगता है डार्क है, वो भी मैं अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हूँ कि उसका हाँ, एग्जैक्टली क्या रोल है। पॉजिटिव तो नहीं है डेफिनेटली, या तो नेगेटिव होगा या फिर ग्रे होगा। सो इट्स स्टिल टू फाइंड आउट। कास्ट बहुत ज्यादा बड़ी ले ली है और बड़े बड़े एक्टर्स ले लिए हैं, तो अब ये कि जाहिर सी बात है सारे कैरेक्टर्स को इनको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, सारे एक्टर्स को हम्म, जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट मुझे अच्छी उम्मीद है इस ड्रामे से, आई थिंक कि पिछली 2 एपिसोड्स देख के मुझे अच्छा लगा, मजा आया, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट के आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन, आजकल जो बाकी के ड्रामे चल रहे हैं उसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी एफर्ट है, अच्छी इसकी सेटिंग भी यूनिक है। अब तक हमने होटल स्टाफ और ये वाली चीजों में नहीं देखा, इनफैक्ट हाँ। मूवीज में बहुत कम है। एक फिल्म आई थी हमारी अधूरी कहानी, इमरान हाशमी और विद्या बालन की, उसमें था होटल्स वाला। वरना ये वाली चीज बहुत कम होती है। तो हाँ। अगर अच्छी सिचुएशंस क्रिएट करें तो ये इसको कर सकते हैं, बड़ा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन देखो वहाज अली का तुम्हें तो पता है, मैं मेरा वैसे भी फेवरेट एक्टर है, तो लेकिन वहाज अली के जो एक लुक भी होता है ना, जो जिसमें वो रोमांस हाँ, करता है, उसमें रोमांस भी कर जाता है वो, नजरें उठा ये के तो है। देखेगा, 1 सेकंड के लिए देखेगा और फिर बंद वापस आ जाएंगी, मगर वो 1 सेकंड उसके लिए काफी होता है अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए, और हमारा दिल धड़काने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू दिस मैन, ऑनेस्टली, आई मीन ही नोज हिज क्राफ्ट, ही नोज हिज हाँ, क्राफ्ट हाँ, एंड हाउ टू एग्जैक्टली। प्ले विद इट। तो उसका तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि अच्छा उसका वो चल रहा है, एंड लेट्स सी आगे आगे क्या किस तरह से इसको लेके चलते हैं। बट ये जो थोड़ा सा इनको अपनी ये औरतों को जलील करने वाली जो ये एक हसरत है ना, ये इसको अगर थोड़ा सा काबू में कर लें, तो बेचारे इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन ये इनकी आदत नहीं खत्म होती, ये औरतों के ऊपर पैसे लगाने वाली और वो कौड़ियों के मोल बेचने वाली, ये ना करें मतलब अब बड़े हो जाएं बहुत हो गया, अब हाँ, मजा नहीं आता इससे मूव ऑन कर जाएं सारी चीजों मूव से। ऑन कर जाए, मूव ऑन कर जाए, जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो खैर, मेरे ख्याल में मेरा और तुम्हारा रिव्यू तकरीबन तकरीबन मिलता ही है इस पूरे मिलता ही ड्रामे है। में, और उन्होंने रिकवर कर लिया, दैट्स गुड। जो दैट्स बिल्कुल गुड। खराब जा रहा था ना ग्राफ्ट, उन्होंने एपिसोड 6 में हाँ, उठा लिया दोबारा। दिस इज अ गुड टाइम, अपने 4th 5th एपिसोड के बाद आपने अगर रिकवर कर लिया है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और ये सब कुछ स्टार्टिंग में ही हो जाता है, वो जो इतनी हाइपर दिखाई थी वो ना दिखाते, मगर माया अली भी बहुत अच्छा काम कर रही है एक्चुअली, वो माया अली जी, इज जी, डूइंग व्हाट शी डज बेस्ट, क्राइंग। वो उसके लिए रोने का जो है ना, वो एक होता है कि उसको बस रोना होता है, तो बस उसको रुला दो तो बस रुला दो।
तो हाँ, अगर वो अच्छा रोती है तो ठीक है, कीप ऑन ट्राइंग, कोई बात नहीं। और आगे जाके चेंज होगी इसका जो, अगर तुम ओएसटी देखो तो मतलब बहुत ग्लैमर दिखाया है कपड़ों में और इसमें अच्छा। मेकअप में, तो वो बहुत अच्छी, आई थिंक वो चेंज दिखाना चाह रहे होंगे फ्रॉम अ वेरी सिंपल 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 लड़की पे एकदम से जब पैसा आ जाएगा ऑब्वियसली शादी के बाद, तो फिर वो उसको एकदम से ग्लैमराइज करेंगे। तो आई थिंक वो डिफरेंस को दिखाने के लिए उन्होंने अभी उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया हुआ है जो बाद में। और सबा हमीद ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, बहुत एज जबरदस्त यूजुअल। काम कर रही हैं एज यूजुअल, वो तो एक्सपेक्टेड है इस बंदी से। तो गुड गुड, आई थिंक कि हमारे हमारे रिव्यूज अच्छे हैं इस दफा के एपिसोड्स के बारे में, हमारे रिव्यूज अच्छे हैं, लेकिन हम खाल खींचने से भी गुरेज नहीं करेंगे अगर उन्होंने आगे इसको कंटिन्यू नहीं रखा तो। चलो मेरा ख्याल है लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट ड्रामा, जर्द पत्तों का बन, जो कि जी। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल था कि कोई सोशल मैसेज के लिए बना है, मगर अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ लव स्टोरी के लिए बना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा जी। आ, इसके लिए ना पाकिस्तान जब नया नया बना था फिल्म इंडस्ट्री में, एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं आता, मैं कुछ ढूंढती तो मिल भी जाता, लेकिन वो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने फिल्म बनानी थी। उनके पास बहुत थोड़े से पैसे थे, रिक्शे पे आते थे, आके उन्होंने एक फिल्म बनाई। वो फिल्म इतनी बुरी फ्लॉप हुई सिनेमा में कि लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी। कहते हैं 2-3 दिन मुश्किल से चली, उसके बाद वो बेचारों के पैसे भी खत्म हो गए, वो गायब भी हो गए। 10-12 साल बाद जब फर्स्ट जंग लगी पाकिस्तान की, तो ढूंढे गाने, गाने नहीं थे, मिली नगमे नहीं थे पाकिस्तान में। तब एक नगमा उन्होंने ढूंढ के निकाला, जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों। और एक और था कि यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान है कायदे आजम। वो दोनों गाने उस फिल्म के थे जो सुपर डुपर फ्लॉप थी, जिसने सारा पैसा डुबो दिया प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का। तो जो चीज बिल्कुल फ्लॉप भी जा रही होती है ना, उसकी कोई एक चीज होती है जो आपको रह जाती है। जिस तरह मुहावरा है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की वाली। तो बाकी ड्रामे में मेरा रिव्यू जो पहले था वही है कि ओवरऑल स्टोरी इतनी कुछ डाल दिया, एक भी थीम जस्टिफाई नहीं हुई। रोमांस जो अच्छा जाना चाहिए था वो क्लिक ही नहीं किया। वो अभी तक उसकी वो निकल ही नहीं रहा कि हमजा और वो सीन, उनका कोई आ नहीं रही केमिस्ट्री। लेकिन डायलॉग्स इसके हर एपिसोड में अच्छे हैं। अलहदा अलहदा करके एक एक हम डायलॉग देखे ना, कवाले जरी जैसे डायलॉग। तो इसकी अगर हम ये देखना चाहें जेड पत्तों का मन, तो इसमें यही है कि इसके डायलॉग अच्छे हैं। तो ये हमेशा इसलिए याद रह जाए कि एक ड्रामा आया था, उसमें ये डायलॉग्स थे, ऐसे बोलते थे, ये करते थे। बाकी स्टोरी तो वही है। किसी एक को बकायदा विलन भी नहीं बनाया जा रहा, किसी को पॉजिटिव भी नहीं बनाया जा रहा, उधर ही घूम फिर रहे हैं बस, तो ठीक है। हम्म। हम्म। और इतनी जरूरत थी डॉक्टर की, आज तक एक मरीज नहीं देखा मैंने, सिवाय वो जो शुरू में भैंस लेके आया था। आय, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, शायद बहुत एक्सपेक्टेशंस हम्म। थी, और वो उस पे ये ड्रामा पूरा नहीं उतरा, बिकॉज नाम बहुत बड़े बड़े जुड़े हुए हैं इस ड्रामे के साथ। तो ऑब्वियसली फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी होती हैं कि चलो, आप इसको एज ए नॉर्मल ड्रामा नहीं देख रहे होते, आप इसको देख रहे होते हैं एज अ सोशल मैसेज ड्रामा, बिकॉज ड्रामास की हम्म। भी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। तो हमारा था कि भाई ठीक है, लव स्टोरी होगी, बट लव स्टोरी एक साइड की लव स्टोरी होगी, और बाकी जो होगा वो बेसिकली एक सोशल मैसेज होगा, उडारी की तरह या फिर बाकी ड्रामों की हम्म। तरह, दिल ना और उम्मीद ग्रोथ प्रोग्रेस तो होगी ना स्टोरी में। कुछ वो होगी। बच्ची की डेथ कब से हुई हुई, अब तक एफआईआर और उधर ही फंसे हुए हैं, कोई चीज, नहीं, कोई चीज कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ बना प्रोग्रेस नहीं हुआ। हेपेटाइटिस वाले अंकल भी वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं, बस एक थप्पड़ खा लिया अब्बा से उन्होंने, और दैट्स इट अबाउट इट। तो कुछ नहीं समझ आई मुझे इस ड्रामे की, नहीं समझ आ रही, लेकिन हाँ तुम्हारी बात सही है कि ओकेजनली अब मतलब इक्का दुक्का डायलॉग्स, वही कि जी वो आप अपनी जो दोस्त को जाके वो बोल रही होती है सज्जद अली के, आप जो है वो एक गलत इल्जाम लगा दो तो फिर वो सब लोग जो है मशकूक हो जाते हैं, और ये वो, अरे आप 10,000 दफा आप ये डंक टाइप के ड्रामों में आप ये डायलॉग्स ऑलरेडी सुन चुके हैं। और ये कोई ऐसा भी कोई मौजू नहीं है जिसको कि आपने कोई नई चीज आपने निकाली है जो लोगों को पहले पता नहीं है। तो एनीवे, कुछ बहुत ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रही। अब आखिरी एपिसोड आने वाला है इस ड्रामे का भी,
तो बस हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, शादी हो जाएगी, और बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बहुत सारे कैरेक्टर्स की इसमें जरूरत नहीं थी जिनको कम्प्लीटली वेस्ट किया गया है। बिल्कुल। वो ना भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, चलो, जहाँ पे हम इतने सारे ड्रामे देख रहे हैं वहां पे हमने एक ड्रामा और देख लिया। बट आई डोंट थिंक इट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ हम टीवी। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा कारनामा हम टीवी ने अंजाम दे दिया ये ड्रामा बना के। ना भी बनाते तो कोई फायदा नहीं था। तो हाँ, फर्क कोई नहीं नुकसान नहीं था। कोई हाँ, नुकसान नहीं था, ठीक है। चले, मेरे ख्याल में हम ज्यादा डिटेल में बात कर लेंगे अगर कुछ होगा करने वाला उसके आखिरी एपिसोड के बाद। अगर एक एपिसोड में उन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया जो कि हमें पहले बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा तो लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चले हम लोग नेक्स्ट ड्रामे पे चलते हैं, मेरा ख्याल है अब लेट्स आई थिंक गेट ऑन विद अवर मोस्ट फेवरेट ड्रामास। और जैरिश का वेट नहीं करते, बिकॉज अब मुझे नहीं पता कि जैरिश कब आएंगी कब नहीं आएंगी। तो नादान रहता है अभी। अभी नादान रहता है, चले ठीक है, चलो नादान कर लेते हैं, नादान कर लेते हैं। जरिश को एक मौका और देते एक हैं। मौका और दे देते हैं, चलें जी। हाँ जी नाजरीन, हम डॉक्टर जैरिश का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी थी। लेकिन अभी डॉक्टर जैरिश जरा बिजी हैं, तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि वो थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तो हम तब तक उनके आने का इंतजार करते हैं और हम जो है वो बात करते हैं नादान के ऊपर। चलें जी, नादान कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये है कि साजी गुल का स्क्रिप्ट मैं हमेशा कहती हूँ, मेहरीन जब्बार की डायरेक्शन, कॉम्बिनेशन भी बड़ा लीथल है। और 10 एपिसोड। अब ये भी कशफ फाउंडेशन का है मेरे ख्याल से, जद पत्तों का बन बना के इन्होंने सोचा कि हर एक ही ड्रामे में सब कुछ घुसाने की बजाय हम्म। हम हर टॉपिक को अलग से ले और 10-10 किस्से डिवाइड कर दें। हम्म। विच इज अ ब्रिलियंट आइडिया है ना। ऑडियंस को भी पता है, मुझे उसको देखते हुए पता है कि मेरी 10 एपिसोड से ज्यादा मेरे, अगर मुझे पसंद भी ना आया हाँ, तो मेरी मेरी दस बर्दाश्त। एपिसोड ही लगेंगी ना। हाँ, हाँ, मेरी ज्यादा बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं बहुत। सकते। सही। अच्छा। पीटीवी के जमाने में एक ड्रामा आया था, रगों में अंधेरा, राहत हाँ, काजमी का। एक वो आया था जो हमने नहीं देखा, मैं आज भी ढूंढी हूँ, अल्लाह करे मुझे कभी यूट्यूब पे नहीं, मिले। मैंने देखा था, मैंने देखा था। बहुत हाँ, अच्छा वो लगा। बहुत ड्रामा था वो, आज तक मतलब लोग उसके एग्जाम्पल देते हैं, मेरी अम्मी भी याद करती हैं। उसमें वो राहत काजमी पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं और वो ड्रग्स की इसी तरह करते हैं। वी सी, वी वेटेड, आई वाज राइट। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जहरेश, आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हम अभी बात कर रहे हैं नादान की, जब तक आप आए। जी। ठीक है, उसके बाद वो ड्रामा इतना हिट हुआ कि उस टीम को उन्होंने आगे लेके जाना चाहा। हम्म। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, राहत काजमी नहीं माने होंगे, फिर उन्होंने कभी खान को लेके अंधेरा उजाला बनाया। हम्म। सेम सेटअप था, उसमें नए नए टॉपिक्स आते थे। अस्सलाम वालेकुम जहरेश, सॉरी वालेकुम सर। सलाम, कैन यू हियर मी? हाँ जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। चलो गुड। वेलकम, अस्सलाम आप वालेकुम। आ जाएं जी, आप ज्वाइन किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और हम अभी नादान का कर रहे थे, हम आपका वेट कर रहे थे कि हम जो इम्पोर्टेंट ड्रामे आपके साथ करेंगे। तो अभी हम आई हैड गुड फीडबैक, आई हैड सम थिंग्स टू टॉक अबाउट। हाँ, सो तो हम लोग वो अच्छा, आखिर आखिर की चीज हमने, बेस्ट चीज आखिर के लिए रखी हुई है। तो अभी हम पहले नादान का रिव्यू कंप्लीट करें, फिर आपकी तरफ चलते हैं। चले ठीक आप है। कर लें। हाँ, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, मसला नहीं है, आपने भी देखा। नादान वाज जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर, आई हैव सीन इट। कौन सा वाला था अगेन? अहमद हाँ। अली अकबर, रमशा खान, ड्रग्स, आइस का नशा, ओह या, सैटरडे। ऑलराइट, परफेक्ट। नो, इट्स अ वेरी गुड थीम। आई हम्म। रियली एंजॉयड इट, बहुत अच्छा लगा मुझे। डिफरेंट थीम थी, फ्रेश आइडिया, कास्ट भी बहुत अच्छी है और अच्छा जा रहा है ना। डूइंग गुड। हम्म। हाँ, चले, सब। आप कुछ बोल रही थी, मैंने आपकी बात काटी है। सनिया, कंटिन्यू। मैं हिस्ट्री दे रही थी कि इस तरह के ड्रामे किस तरह बने। उसके बाद धुआं आया, जो हम सबको पसंद है, क्वेटा सेंटर का हम्म। बेस्ट ड्रामा अब तक। और हम्म। उसके बाद एक अमजद इस्लाम, अमजद ने भी इस बारे में लिखा था, और अब इस पे नादान आया है। हम्म। अहमद अली हम्म। अकबर की स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत अच्छी है हमेशा से। हम्म। मतलब वो स्क्रिप्ट करता है तो समझ आता है। कुछ हम्म। लोग हैं जो इंडिया जाके वापस आए, उन्हें अपने लेवल का काम नहीं मिल रहा, तो वो काम नहीं कर रहे। लेकिन अहमद अली अकबर ने यहाँ रह के जो जिस तरह किया है ना, कि सिलेक्टिव और अच्छा स्क्रिप्ट, हम्म। स्टिल रेलिवेंट, कुछ ना कुछ उसका आता रहता है। दैट इज वेरी नाइस। हम्म। फिर इसमें मेहरीन जब्बार के साथ सब टेक्स्ट का भी ध्यान है, ड्रिप्स लग रही है, वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़े मुझे भी लग रही है डॉक्टर वाले कामों में, है ना, कि जूता टूट गया, ओटी में नहीं जा रहे। ओटी में, ओटी के बाहर अपने सेपरेट शूज होते हैं, बिल्कुल आपको होता चाहिए नहीं होता कोई बंदा लेके आए। है। हमें भी पता है ये बात, तो कि ओटी के जूते ले लेके सारी दुनिया फिर रही होती है।
तो आपको नहीं चाहिए कि आप वो पता एसएचओ क्या में दिखा जूनियर रहे हैं, वो डॉक्टर दिखा का रहे हैं कि वर्क करें। जूनियर डॉक्टर जो है बेचारों की इतनी सैलरी नहीं है पाकिस्तान में ऑनेस्टली, ठीक है ना, तो लेवल ऑफ उनका सोशल हाँ। बैकग्राउंड दिखा रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स एक्चुअली किस बैकग्राउंड को बिलोंग कर सकते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर रिच, राइट, तो शी डज नॉट बिलोंग टू डॉक्टर फैमिली, लेकिन उसकी कमिटमेंट दिखा रहे हैं कि वो कितनी कमिटेड है, हार्ड वर्किंग है, काम करना चाह रही है, शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली दो, बट शी हैज अ पावर एंड दैट्स पावर ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो होते हैं ना ओटीज एंड हॉस्पिटल सेटअप्स, अनफॉर्चुनेटली वहां का वो बैकग्राउंड दिखा रहे हैं कि उनका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो है ना फंडिंग फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लगता है कि सटल पॉइंट्स हैं जो किसी ने बहुत रिसर्च की हुई है डॉक्टर्स पे और उनके लाइफस्टाइल्स पे, और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये सब कुछ क्या दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, हम्म। टूटी चप्पल से शायद वो थोड़े कनेक्शन शो करना चाहते थे कि वो चप्पल वो बना के लाके देता, थोड़ा रोमांटिक टच भी दे रहे हैं उसको, ये भी शो कर रहे हैं। लेकिन इफ यू सी आजकल द आपने डेप्थ, इट्स अ नोटिस वेरी किया डीप ड्रामा। बाइक वाले हीरो कितने चल रहे हैं? मुस्तफा था पहले हमारा, फिर अभी नादान में भी एसएचओ साहब बाइक पे लिफ्ट देते बाइक हैं, पर, डॉक्टर नौफल भी बाइक पे बाइक आते पर हैं। आ रहे हैं। हम वो आपको उन्होंने वो कॉलेज जरा छोड़ दे रहे देव हैं। लोअर्ड द बार, लेकिन रोमांस हर किसी के हाँ, सोशो रोमांस। इकोनॉमिक क्लास में हो सकता है, और डॉक्टर भी गरीब हो सकते हैं ये दिखाया हुआ डॉक्टर भी नहीं है। हो एक्चुअली सके। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये जो इंटर्नशिप कर रहे थे या हाउस जॉब कर रहे थे, ये बाकी गरीब होते हैं, तो स्टिपेंड सा मिलता है हम लोगों को उस स्टेज पे। और इवन जो रेजिडेंसीज में ख्याल आप कुछ सालों से थे, तनख्वाहें बढ़ी हैं जो स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स थे, वरना कमाई तो बाद में शुरू होती, डिग्री देने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जो लोग बैठते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर तो बेचारे ऐसे ही होते हैं, कुछ ऐसी तनख्वाहें थोड़ी होती है, तो मिलती होती डॉक्टरों के पैसे जो होते हैं ना वो उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। है। ये तो नीला, वो तो हम लोग कह सकते हैं ना इन मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में यार क्या तनख्वाहें थी, याद तो है, प्रैक्टिस तो किया हुआ आपने, वहां पर कुछ नहीं था, पीनट्स थी। अभी भी कंपैरिजन में देखें कि जो एजुकेशन है और जो हम बाहर जो हम लोग की वैल्यू पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं थी ना, तो वो हकीकत दिखा रहे हैं कि एक डॉक्टर बेचारा इज वर्किंग मोर देन ही शुड, इसकी एजुकेशन है, उसकी कमिटमेंट आप देखें। लेकिन इन्होंने जो रोल दिखाया ना इसका, जो सज्जल अली को होना चाहिए था इस तरह के रमशा वाले रोल में, जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे जरूरत पत्थर के बने, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं इस ड्रामे में, वो तो सिर्फ एक रोमांस की हम्म। उसमें चला गया ना। इसमें वो लड़की को दिखाया कि शी इज फाइटिंग फॉर द राइट्स, और वो ड्रग्स का दिखाया है। आई थिंक मुझे बहुत पसंद आया वो ड्रामा ऑनेस्टली, कोई भी ऐसा ड्रामा जिसमें डॉक्टर्स को फुल पोटेंशियल में दिखाएं, जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं, आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। फीमेल डॉक्टर हो तो मुझे ईमानदार बहुत ही अच्छा पुलिस मजा ऑफिसर आता है। भी यूनिक है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी हाँ, यूनिक है। तो होंगे ना, कोई का दुक्का दुक्का बीच में होता ही होगा ना, तो उस बेचारे को वो हाँ। रियल सोसाइटी में उभरने का चांस ही नहीं मिलता, तो लोगों को जो इम्प्रेशन बना हुआ पुलिस के बारे में कि भी कोई पुलिस प्रोफेशन ज्वाइन ना करे, अच्छा नहीं है, करप्ट, हर जगह करप्शन है। डॉक्टर्स के बारे में भी तो ये मशहूर है ना पाकिस्तान में कि हर कोई पैसे हम्म। बनाने के लिए बैठा हुआ है, दैट्स ट्रू, तो उसमें जो अच्छे लोग होते हैं वो दब जाते हैं, तो प्रोफेशन पर नाम हो जाता है। लोग मेडिसिन में वहां नहीं जाना चाह रहे ना कि भाई आप इतना पढ़ के आपको क्या मिलता है, ना आपको कुछ पैसे मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे, ना नौकरी मिलेगी ना कुछ, तो वो उसको मैं ख्याल वो उस चीज को थोड़ा सा वो करना चाह रहे हैं, निगेट, इट्स नॉट ट्रू। हम्म, तो सही। पुलिस के प्रोफेशन को भी अब अपडेट वो करना चाह रहे हैं कि भाई इट्स अ गुड प्रोफेशन टू ज्वाइन, हर हम्म। चीज खराब नहीं है, एंड डॉक्टरी को भी करना चाह रहे हैं कि आप डॉक्टरी ज्वाइन करो और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, ताकि आप कुछ कर सको सोसाइटी के लिए। वो ये गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमोट कर रहा है ड्रामा क्वाइट अ बिट, आई फील दैट वे। आई थिंक इट्स लिटिल बिट टू लेट नाउ लोगों के लिए। आई नो, बट इट्स एन अटेम्प्ट, इट्स एन एफर्ट, इट्स एन एफर्ट, इट्स एन इट्स एफर्ट। एन एफर्ट फॉर द चलो गवर्नमेंट। आई खैर थिंक चलें, हो गया लेट्स, नादान। हाँ नादान जी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सबसे प्यारे ड्रामे के ऊपर, जिसके ऊपर जिसने मशहूर मशहूर होने के आई थिंक के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी, कभी मैं कभी तुम। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे यहाँ और जिंदगी में कोई मसला रह ही नहीं गया सिवाय इसके कि हम शर्जीना और मुस्तफ़ा की जिंदगी को डिस्कस करें बैठ के, और अदील और रुबाब की जिंदगी को डिस्कस करें बैठ के, तो हमारे अपने मसले कहीं पीछे रह गए हैं दुनिया में, जिंदगी में। और जी, आगे ये लोग बिल्कुल ऐसे ही। और विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग कि कोई ड्रामा ऐसा आया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जिसने एक्चुअली लोगों की पल्स देखी है। और हालांकि मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, बेतहाशा। हम लोग अपने आप को बड़ा नैरो एक हमारी वो हो जाती है कि वी वांट अ वेरी फेरी टेल काइंड ऑफ अ स्टोरी। बट इस वाली कहानी के अंदर मेरा ख्याल में उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक फेरी टेल को लेके बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने दी है। एंड ऑब्वियसली उसकी जैसे इंफॉर्मेशन आई थी कि लास्ट एपिसोड आई थिंक 5 नवंबर को लगेगा उसका, टेन। और सिनेमा में लगेगा। तो वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी दैट।
हाँ, तो जैरिश मैं आपको मैसेज भी किया था कि वी वांटेड टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दिस ड्रामा, कि अभी ये जो दिखा रहे हैं, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले रही, लेकिन एक बैंगन कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। बैंगन was, I don't know what the bag was about actually. हाँ, एक वो बैंगन कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है जिसको मैंने सुना और मैंने देखा, मैं बड़ा एंजॉय किया। तो उसी में मैं, पता नहीं साई क्या कह था। भी रही थी बैंगन ना खाएं, खराब बैंगन, खराब बैंगन। शर्जीना ने माना ही नहीं। हाँ, ये तो शर्जीना ये ने तो नहीं अपनी माना। नानो नहीं खाने देती इस हालत शर्जीना में ने नहीं बैंगन। माना, शर्जीना ने बासी बैंगन खा दिया, जिसकी वजह से वो इतनी बीमार हो गई कि अब वो मरने के जी। करीब। तो नहीं नहीं, तो मुझे समझ नहीं उसको हुआ क्या है, वो रो रही थी ना। इफ यू सी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एज अ फिजिशियन, तो मुझे उसको जो, ठीक है, एक तो आपने कहा था ना हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, वो एक विजिट दिखाई थी डॉक्टर के पास और उन्होंने कहा था ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, चलो ठीक है, हो गया। दूसरा जो बहुत ऑब्वियस चीज नजर आ रही, शी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, जो कि ऑब्वियसली पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज्यादा होती है। पेरीपार्टम डिप्रेशन भी एक वेरी चीज है पार्ट। जो कि किसी ने टच नहीं किया, कि शी हम्म। इज क्लोज टू डिलीवरी। तो ये हार्मोन्स की वजह से औरतों में डिप्रेशन आ जाता है प्रेगनेंसी बिल्कुल। में, इट्स अ क्वाइट कॉमन थिंग। बिल्कुल। हम लोग देखते ही बहुत है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो मैं कुछ कुछ मैंने रिव्यूज मैंने भी पढ़े थे इधर उधर, nobody is picking up on this। क्या दे ऑल बैशिंग शर्जीना कि शी शुड बी मोर सपोर्टिव ऑफ हर स्पाउस, कि उसको सपोर्ट करना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, हनीमून पीरियड ओवर हो गया है, वाई ऐसे क्यों कर रही है, रो रही इतना, उसको नहीं पता कि उसके रिश्तेदार है, वहां जा सकती है, उसकी अम्मी का घर है, इस किस्म के नेगेटिव। मैंने कहा ये तो सब वो है जो हमारे माशरे की औरतें, माशरे की सोच है, निकल रही है बात। कि भाई उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, उसका मियाँ भी ठीक है अपने कॉन्टेक्स्ट में, ही वांट्स टू अर्न मनी टू प्रोवाइड फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड। बच्चा दुनिया में आया नहीं है, वो खुशी जो इजहार नहीं कर, उस पर कितना मैं नेगेटिव कमेंट्स लोगों के सुने हैं, पढ़े कि भी उसको चाहिए कि खुशी का इजहार करे, उल्टा वो सैड हो रहा है कि बच्चा इजहार। ये बड़े रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस दिखाएं दुनिया में जो होते हैं इस किस्म के सिचुएशन में, लोग बच्चों पे खुश नहीं होते क्योंकि बच्चे के लिए प्रोवाइड करना है आपने आगे ना, कि उसके लिए फ्यूचर क्या बनेगा। वो चाहता है कि मैं और मुस्तफा इस दुनिया में ना आए, तो वो ठीक है। और वो दिन रात रियल लाइफ में, पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कहीं भी लोगों को ऐसे ही नौकरी करनी पड़ती है टू अर्न एन इनकम, जो कि इनकम बेस्ड लोग होते हैं वो ऐसी नौकरियां करते हैं, सुबह से रात तक, आधी रात भी नौकरी कर रहे हैं, स्पेशली करियर्स के स्टार्ट में। और उनके स्पाउसेस को इसी तरीके से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये कुछ अजीब नहीं दिखाया जा रहा। मैं बड़ी हैरान थी उन औरतों के कमेंट्स पढ़ के, पता नहीं फेसबुक पे देखा, मैंने पढ़ा, मैंने कहा आर दिस वुमेन फॉर रियल, कि वो उसको भी बुरा बोल रही है, मियाँ को भी बुरा बोल रही है कि उसको चाहिए, उसको टाइम दे एंड दिस एंड दैट, लड़की को भी बुरा बोला जा रहा है कि भी उसको थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मैंने कहा, क्या उल्टी सी बातें हो रही है। उसका एक जो मेडिकल चीज नजर आ रही है, दिस जस्ट क्लिनिकल डिप्रेशन दैट नीड्स टू बी तो ट्रीटेड। बात बिल्कुल तुम्हारी 100% सही है जैरिश, और एक्चुअली मैं इसी वजह से इस टॉपिक को, सारे माशाल्लाह हमारे एस्टीम्ड पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो दैट्स द रीजन आई वांटेड टू ब्रिंग दिस थिंग अप इन दिस टॉक, बिकॉज देखो, एक होता है शादी का, आप शादी कर रहे होते हैं, दो लोग शादी करते हैं, डिसाइड करते हैं, या हम्म। फैमिलीज डिसाइड करते हैं, टू पीपल गेट मैरिड, राइट। उसके बाद एक बहुत कॉमन एक चीज होती है जो कि हम लोग सुनते हैं कि जी शादी के बाद लड़की बदल गई है या लड़का बदल गया है, ठीक है ना। ज्यादातर ये होता है कि जी वो लड़की कहती है कि लड़का वैसा नहीं रहा जैसे शादी से पहले था, लड़का कहता है लड़की नहीं रही जैसे शादी से पहले थी। ये हनीमून पीरियड ओवर होने के बाद ये बात होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जी जैसे हम औरत के लिए कहते हैं ना कि एक औरत की जिंदगी चेंज हो जाती है शादी के बाद, और वो एक नए घर में आती है, नया माहौल होता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, नई फैमिली होती है, आपको अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। एग्जैक्टली लाइक दैट अ मेन्स लाइफ ऑल्सो चेंजेस। हाँ, वो अपना घर नहीं चेंज करता, डेफिनेटली वो सपोर्ट उसके पास होती है, दैट इज एन एडिशनल थिंग जो उसके पास एक पॉजिटिव एक वो होती है। लेकिन इसके अलावा भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ती हैं, बिकॉज ही इज द ब्रेड अनर ऑफ द फैमिली। वो एक घर को चलाना उसने होता है, घर की सपोर्ट उसने करनी होती है, बच्चों के बारे में उसने देखना होता है, फैमिली उसने चलानी होती है कि बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, लाइक छोटी छोटी चीजें, पेम्पर प्रोवाइड करना, खाना बच्चे का। मैं तो एक बिल्ली नहीं पाल रही घर में यार, मतलब एक बिल्ली पालना भी एक जिम्मेदारी है, पेट रखना भी एक हम्म। जिम्मेदारी है। तो आप एक इंसान, जीते जागते हम्म। इंसान की आप बात कर पूरी रहे हैं, जिम्मेदारी देनी, एग्जैक्टली। एक पूरी जिम्मेदारी होती है। और ऑब्वियसली सिर्फ अगर बच्चा ना भी हो, अगर खाली शादी भी है, बीवी भी है, तो उस बीवी के खर्चे भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे करें। शी इज नॉट सपोज टू गो एंड आइदर अर्न
अर्न इट फॉर हमसेल्फ, वो उसकी पॉकेट मनी है, ठीक है, वो जितना भी अर्न करती है वो उसका पैसा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखी जाए तो वो हस्बैंड की है, और उसको नहीं आप एक्सपेक्ट कर Anila, I सकते। need to just pause for a minute with you guys. I'm getting a call हाँ हाँ, from the तुम sleep बात कर, clinic. तुम, I'll join you just now, ठीक है? ठीक है, मैं जब तक अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। हम्म। तो मैं ये कह रही थी कि जो है ना, जिस तरह से एक मर्द की जिंदगी चेंज होती है, औरत की जिंदगी चेंज होती है, उसी तरह से एक मर्द की जिंदगी भी चेंज होती है। और जो औरतें नई नई जिनकी शादियां लड़कियों की होती हैं, यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की, या और जो खवातीन जनरली जिनकी शादियां होती हैं, दे हैव टू कीप दिस थिंग इन देयर माइंड्स कि भाई मर्द भी चेंज होता है। और इसलिए नहीं चेंज होता कि उसको अब में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए होता है बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो ये चीज जो है ना, वो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि जैसे अभी डॉक्टर जैदिश ने बात की, और कि जो प्रेगनेंसी होती है वो सिर्फ प्रेगनेंसी नॉर्मली नहीं होती, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी चेंज हो रही होती हैं, एक औरत के साथ स्पेशली। और आपके अंदर जो है वो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, आपकी पूरी बॉडी चेंज हो रही होती है, उसके साथ आपको, आपका मूड स्विंग्स आपके हो रहे होते हैं, फिजिकली आपकी उल्टियां हो रही होती हैं, आप यू डोंट फील गुड। तो आपके बहुत सारे इश्यूज उसमें होते हैं जो कि आपको हस्बैंड्स को अंडरस्टैंड करने चाहिए, फैमिलीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अ वुमन इज गोइंग थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम एंड शी नीड्स ऑल द सपोर्ट दैट शी कैन। अब ये जो उन्होंने बात की कि जी मुझे जहां तक, जो मुझे इस वाले पूरे इशू में जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है वो ये लग रहा था कि ये जो अना का मसला मुस्तफ़ा ने बनाया हुआ था कि जी मेरी बीवी घर नहीं जाएगी, या लाइक उसके घर वाले जो हैं वो आते हैं तो उनका मूड बन जाता है। अब ये चीज जो है ना, इसको, ये गलत है, इस तरह से नहीं ये होना। गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग। इनफैक्ट इतना टाइम गुजर गया, उसको अपनी फैमिली को भी ना लीनियंसी दे देनी चाहिए। बहन तो न्यूट्रल थी, वो आती बार बार आती। हाँ वो कुछ ज्यादा ही है कि बहन भी नहीं आ रही, हाँ फोन भी नहीं कर रहे। ये इतना नहीं होता। हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा, वो इसको ना ईगो का मसला इन्होंने बहुत ज्यादा बना दिया। ठीक है, वो नहीं अपने पेरेंट्स के साथ या रखना चाहता या करना चाहता, लेकिन ये कि उसको, लड़की को, लड़की की फैमिली को उसके साथ कनेक्ट करने में क्या इशू है? लड़की तो अपने घर जा सकती है ना, लड़की अपने माँ बाप से मिल सकती है। उनकी अम्मा ने एक मटन का सालन बना दिया तो उन्होंने इशू खड़ा कर दिया कि नहीं जी मटन का सालन बना दिया, मेरी ईगो पे जो है वो बड़ी बात आ गई है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रॉन्ग। तो वो चीजें हम्म। गलत हैं। और उसके साथ साथ ये कि हाँ, वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी जगह पे है, लेकिन व्हेन अ वुमन इज गोइंग थ्रू सो मेनी फेजेस, तो फिर उसके साथ साथ जो है उसका ख्याल रखना भी मर्द की जिम्मेदारी है। कि आप जब हम्म। लेकर जा रहे होते हैं, आप उनको डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो आई आई डू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम कि ये काम भी ऑब्वियसली बच्चा एक का नहीं होता, बच्चे दोनों के होते हैं। तो इस टाइम के ऊपर हस्बैंड चाहे कुछ भी, कितना भी हो, कितना भी बिजी होता है, कुछ भी होता है, बट दे शुड मेक इट अ पॉइंट। अनिला, आई थिंक जो वो दिखा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि सोसाइटी में असल में हो क्या रहा है, ताकि लोग उसको देखें और एक्सेप्ट आइडेंटिफाई करें कि हाँ, कहीं हमारे घर में तो नहीं ऐसा चल रहा। क्योंकि ऑफन हाँ। टाइम जब आप वो वक्त गुजार रहे होते हैं ना, आपको पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि मुस्तफा ऑब्वियसली डज नॉट नो कि व्हाट इज शर्जीना फेसिंग घर पे, और पहली प्रेगनेंसी तो मुस्तफा को ये नहीं पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना? उसको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन भी एक एंटिटी है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, उससे कुछ पता नहीं हो कि कभी डॉक्टर के पास गया नहीं, कभी कोई प्रेगनेंसी घर में किसी की देखी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ड्रामा के थ्रू अवेयरनेस बहुत दे रहे हैं, बहुत सी चीजों की अवेयरनेस दे रहे हैं। ये चीजें तो नजर आ रही, रेड फ्लैग से इग्नोर कर रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो उसकी नॉलेज में नहीं कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, और कुछ कुछ हो भी सकता है कि एक फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट औरत की क्या क्या नीड्स होती हैं। सोसाइटी को आई थिंक ये एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से घरों में ये चीजें हो रही होती हैं कि फर्स्ट मैरिड कपल्स होते हैं, अकेले रह रहे हैं, झगड़ के गए हुए हैं, या फॉर वट एवर रीजन सोशल सपोर्ट्स नहीं है, या कपल दूसरे शहर चला गया, शादी होकर मुल्क छोड़ के चले गए, फॉरेन कंट्री चले गए, कोई सोशल सपोर्ट्स नहीं है। तो वो सब एजुकेट करना चाह रहे हैं ऐसे कपल्स को कि देखो, यू मे बी बिजी, प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो गई हैं, आपने बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैरिज मैरिज के फर्स्ट लाइफ है, हर चीज बदल रही है सबके लिए, लेकिन ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एजुकेशनल उसमें आ रहा है ना एक।
तो इसको आई जस्ट तो होप कि एजुकेशनल ही में आ रहा हो ना। मसला ये है ना कि ज़ाहिर है कि हम लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग फिर ये एजुकेशन का एलिमेंट बहुत कहीं पीछे चला जाता है। यू नो वी आर लाइक टीम शर्जीना यार, वर्सेस टीम मुस्तफा हो गई है। मुस्तफा हो ये गई। यही तो तो गलत हुआ ना, ये तो मैं यही कह तो रही मैं पर्सपेक्टिव समझाने की चेंज कोशिश करना कर रही हूँ चाहिए, इट्स कि नॉट, दिस इट्स इज नॉट अ नॉट, फाइट। this is not right. This is not the purpose of watching a drama. The purpose of watching a drama like this is to get something out of it. वो सिर्फ एक हम्म। घंटे का ड्रामा नहीं होता। उस एक घंटे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आपकी समझ में आ जाएं तो शायद आप अपनी जिंदगी में वो इतने मेजर ब्लंडर्स ना करें जो कि इन लोगों को करते हुए दिखाया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट माय पॉइंट वाज दैट लाइक आई होप कि इस किस्म के रिव्यूज देख के लोग थोड़ा एजुकेट हो जाए ना, जैसे हम लोग एक रिव्यू दे रहे हैं, विश्व एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि इसको इस नजर से देखो ना, आइडेंटिफाई करो कि आपकी लाइफ में तो नहीं ऐसा कुछ हो रहा, आपके घर में आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसे हो रहा है। तो उसके बजाय कि आप अगले बंदे के सर पे बंदूक रख दें कि भाई मुस्तफा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, शर्जीना को ऐसे नहीं करना चाहिए, दैट्स नॉट द वे, राइट? अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा नीड्स टू वर्क, he needs to work those long long hours to make that business fix up, तो एग्जैक्टली उसमें एवरीबडी हाँ। वर्क्स। देखो जब शुरू में शादी होती है और जब आप अपना करियर बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो ये लॉन्ग आवर्स इज अ वेरी कॉमन थिंग। मुझे तो हम्म। याद नहीं है हम लोगों की जब शुरू में शादी हुई थी मैं तो तकरीबन दो दो दिन तक अपनी मियाँ की शक्ल नहीं देख रही होती थी। तो हम्म। मतलब लाइक दिस इज हाउ इज अ जनरल जो भी कपल एक थोड़ा सा एम्बिशियस होता है या जिनको हम्म। काम होता है करना तो उनके लिए हम्म। तो। और ये तो गेमिंग का इन्होंने वो किया हुआ है जिसके लिए उसने खुद उसे पुश किया। वो तो 9 to 5 जॉब भी कर रहा था but हम्म। Georgina herself pushed him and gaming is a कुछ kind of भी हो, profession हाँ जो कुछ भी कि हो, गेमिंग हो, बिजनेसमैन हो, हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, लॉट तो ऑफ ये जॉब्स आर सारे डिफरेंट हाँ अबाउट, मतलब एक हाँ। 9 to 5 जॉब होती है और एक हम्म। वो जॉब होती है जो कि जिसके कोई आवर्स नहीं होते मखसूस जैसे बिजनेस की हम्म। बात हाँ की। वो हम्म। ज्यादातर वो वाले जॉब्स होते हैं जिनमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज से होता है। तो जब आपका हम्म। दिन होता है वहां रात होती है, जब आपकी रात होती है वहां पे दिन होता है, तो आपको तो बिल्कुल। डबल प्रेशर हो जाता है कि आपको तो हम्म। दिन में भी काम करना है, आपको रात को भी काम करना और है। मुस्तफा पार्टनरशिप लेवल पे काम कर रहा है ना, वो जॉब वाले वो तो करते नहीं हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो उसका तो लेकिन यही राइटर ने ये होना। बहुत अच्छा किया कि ह्यूमनाइज कर दिया। एक तो बहुत आइडियल कपल था ना, वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, वो भी बहुत हम्म। लविंग था, वो इतना ज्यादा उन्होंने एक्सट्रीम बना के मुझे अब वो उसको एबनॉर्मल नॉर्मल लगता भी था। दिखाया। देखो अब वो उसको फेरी नॉर्मल टेल दिखाया, रिलेटेबल दिखाया है कि वही तो बाद देखो में पहले जितनी भी अच्छा हो स्टार्ट में, इवेंचुअली ये इसी बेस पे आएगा जिसपे आपकी और मेरी जिंदगी गुजरी है। एग्जैक्टली जैसे तुम पहले कह रही थी ना इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो वो शुरू में हाँ, तो कहीं अच्छा। हनीमून हाँ पीरियड होता है। हनीमून पीरियड होता है होता व्हेन है। एवरीथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू बट दिस इज रियलिटी। एंड हम्म। रियलिटी में कोई गलत और कोई सही नहीं होता। एक रियलिटी हम्म। एक हम्म। सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को जो जिस तरह से हैंडल कर सकता है वो उस तरह से उसको हैंडल करता है हाँ। मगर उसके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। आई डोंट थिंक मुस्तफा इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग बट व्हाट आई फील इज दैट दे शुड हैव मोर सोशल सपोर्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम्म। एंड ही शुड नॉट हैव हैड दोज ईगो इश्यूज कि वो अपने फैमिली से ना मिले या अपनी बहनों हाँ। से मिले या अपने माँ बाप से ना मिले। और उसको भी शर्जीना को भी चाहिए कि शी शुड टेक एज मच सपोर्ट एज शी कैन बजाय एक हम्म। कोने हाँ में बैठ के रोने के। अगर और हस्बैंड को 24/7 ये एक्सपेक्ट करने से कि वो जो है वो अवेलेबल होगा। अवेलेबल होगा और उसके कंधे से लगा रहेगा इट्स नॉट लाइक दैट। सो हम्म। शी शुड बी मोर यानी जो हमारे नए लोग जिनकी शादियां हो रही हैं इट्स अ वेरी गुड आई ओपनर फॉर देम एज वेल कि ये इस तरह से नहीं होता। आप एक दूसरे के लिए तो होते हैं लेकिन अदर पीपल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो आपको जो है ना वो एक पूरा सोशल सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। एट टाइम्स ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया से कट के सिर्फ दो लोग अकेले जो है वो अपनी दुनिया में हाँ जा रहे हैं। ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होती। आपको दूसरे लोगों को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए और स्पेशली फैमिलीज स्पेशली पेरेंट्स वो कभी भी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे और हाँ, आई थिंक ये वाला जो है ना, ये पॉइंट इनको सीखना चाहिए कि जो थोड़ी ईगो का मसला जो पाकिस्तानी आदमी को होता है ना, मसला दैट्स व्हाट्स गेटिंग इन बिटवीन हियर। एक तो वो वाली बात जो से इट्स वेरी रियलिस्टिक, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मर्दों की ईगो तो खैर मशहूर है कि खाना वहां से क्यों है तो आपने क्यों खा लिया, तो बाप पूछने आ गया तो वो अजाब लग गया उनको, कभी बाप क्यों पूछने आ गया, बाप का तो हक है पूछना कि बेटी किस हालत में रहती है, राइट? ये सारा इशू कि वो ईगो वाला फैक्टर है, ही शुड पुट दैट असाइड, दैट्स हाउ दिस कैन बी करेक्टेड, उसको दैट शुड बी पुट असाइड एंड ही शुड लेट द फैमिली मेंबर्स कम एंड हेल्प her out
फिर ये मामला सही होता है। हम्म। तो दिस इज, ये चीज होनी चाहिए एक्चुअली इसको सही करने के ड्रामा को। अच्छा, ड्रामे के अंदर जो अच्छी चीज मुझे लगी कि दे हैव स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा डिटेल, अटेंशन टू डिटेल बहुत है। लाइक घर के माहौल को चेंज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें दिखा रहे हैं, बेहतर एसी कर भी रहे लग गया, फ्रिज हैं। भी लग गए, पीछे तस्वीरें भी आ गई, सब कुछ हो गया। शुक्र मगर है कपड़े बेहतर हो गए, वो जो शर्ट और पजामा था उसका कपड़े शलवार। बेहतर हो गए। मगर अपने खरीदिए। जो एक चीज मुझे अभी भी अनोइंग करती है, अनॉय करती है ना, वो ये करती है कि लाइक सो मच, एक तो उन्होंने टाइम लैप्स, समझ में अभी तक मुझे नहीं आ रहा कि कितना टाइम गुजर गया इनकी शादी को। दूसरा, ये प्रेगनेंसी ऐसी कैसी है जो विजिबल नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा सा उसको विजिबल कर दें तो हमें थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी कि जी कितनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो चुकी है, कि हम्म। क्या अभी 2 महीने हुए हैं या 6 महीने हो 3 महीने है या आखिरी कितने हैं। तो आखिरी वो मंथ है। अगर अगर हीरोइंस हमारी थोड़ी हिम्मत कर लें और थोड़ा सा बेबी बम्प लगा के और हम लोगों की जरा आसानी अच्छा, कर। while we're on this topic, आई थिंक प्री एक्लैम्पशिया को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा प्री एक्लैम्पशिया, तो हाँ, प्री एक्लैम्पशिया जो है ना वो एक्चुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, 28 वीक्स एग्जैक्टली, के बाद। ठीक है ना, वो बिल्कुल शुरू में नहीं होता। और ये नहीं है हो, क्या, हाई ब्लड प्रेशर है, राइट। तो बिल्कुल। दिस हैज टू बी चेक्ड बाय, हमेशा औरतों को पता होना चाहिए कि हर विजिट में ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। मैंने अक्सर देखा कि बीपी नहीं चेक होता औरतों का जब आती है विजिट्स पे, ठीक है ना। बीपी चेक करना जरूरी है। इफ यू नोटिस कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है और या पैरों में स्वेलिंग आ रही है, ये दो चीजें जो प्री एक्लैम्पशिया की एक औरत को फीलिंग दे सकती है। तो एक तो पाकिस्तान में स्पेशली एवरी 4 वीक्स औरतों का चेकअप होना चाहिए, और 28 वीक्स के बाद एवरी 2 वीक्स होना चाहिए। हम लोग वीक्स के हिसाब से प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं, मंथ्स के हिसाब से 28 वीक्स आपका 7th मंथ शुरू होता है, ठीक है। तो उसमें आपको एवरी 2 वीक्स जाकर डॉक्टर के पास चेकअप कराना होता है अंटिल अंटिल 36 वीक्स, जो कि आई थिंक 9th मंथ है। उसमें फिर एवरी वीक होता है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स हर औरत को पता होनी चाहिए। और सब उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो लाजमी चेक होना होता है। वो ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो फिर आपको ये रिस्क ऑफ प्री एक्लैम्पशिया है। और प्री एक्लैम्पशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें माँ की जान भी जा सकती है, बच्चे की भी जा सकती है, ठीक है ना। और फिर मेडिकेशन शुरू की जाती है। तो हमें ड्रामा में ये टाइमलाइन समझ नहीं आ रहा कि हम अब शजिया शीना के लास्ट 3 मंथ्स में पहुंच चुके हैं, डिलीवरी का टाइम करीब हो रहा है, या क्या स्टोरी है, ठीक है ना। तो दिस इज दैट पार्ट दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। और दूसरा, जैसे मैंने कहा था, ये डिप्रेशन जो सेट इन हो रही है इसकी, तो ये भी ऑफ कोर्स सारे फैक्टर्स हैं इसके, सोशल फैक्टर्स जो कि आप डिस्कस कर रही थी, लेकिन उसके अलावा प्रेगनेंसी हार्मोनल भी एक फैक्टर है जो कि कॉज कर सकता है। इसकी भी मेडिकेशंस होती हैं जो अब आजकल सेफ है प्रेगनेंसी में, जो दी जा रही है फॉर डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी। ये सब चीजें लास्ट 2-3 मंथ में पिक होती हैं। और ये जो भी डॉक्टर्स हैं आपके, अगर उन्होंने खुद आपसे क्वेश्चन नहीं किए, यू शुड ब्रिंग टू देयर नोटिस कि मेरे मूड में ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है एज फॉर द मेडिकल एस्पेक्ट, जो आपने मुझसे कहा था थोड़ा सा बात करनी है। बिल्कुल, तो चलें, लेट्स कंटिन्यू नाउ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और एग्जैक्टली। रुबाब किसको अच्छी लग रही है? रुबाब अच्छी लग रही है, लेकिन अब आप बैंगन वाली थियरी आपकी खत्म हो गई है कि नहीं? अभी ऐसा बैंगन लग का रहा है क्या, आपको हाँ, बुला ले। बैंगन का मुझे तक समझ नहीं आया कि बैंगन का what is the matter? भाई इनको लग रहा बैंगन। है कि जो शर्जीना की हालत खराब हुई है, खराब बासी बैंगन खाने की वजह से वो बेहोश हो गई है, और हम्म। उसको जो बच्चा उसका हम्म। मरने वाला है अनकरीब, अल्लाह ना करे, लेकिन जो भी कुछ होने वाला है उसके साथ, तो वो बैंगन खा। बैंगन पॉइजनिंग। भाई बैंगन का प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बता रही हूँ, इट्स जस्ट अ मिथ। बैंगन खाने से कुछ ठीक नहीं है जी। होता, प्रेग्नेंट खवातीन आराम से बैंगन खा सकती हैं, उनमें फाइबर्स भी होते हैं, उनमें डन हो गया। मिनरल्स भी होते हैं, उनमें विटामिन्स भी होते हैं। बैंगन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सब प्रेग्नेंट खवातीन बैंगन आराम से खा सकती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो उनको उनको कुछ नहीं होगा। हाँ, इस किस्म की चीजें ना ही प्रमोट करें गाँव में, तो बेहतर है। मैं वही हैरान थी। आई थॉट कि इसको जो कहे ना बासी बैंगन, तो जाके इसको डायरिया हो जाएगा, बीमार हो जाएगी, और फिर डॉक्टर पे जाना होगा, हस्बैंड पहुंचेगा नहीं टाइम पे। आई थॉट कि टू टेक दिस ट्रेंड ना, लेकिन ये नहीं दिखा है। बस उसकी चीखें मारी जा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि चीखें क्यों नहीं, मारी है। वो मैं बता रही हूँ ना, ये अगर ये आई थिंक ये 20 वीक्स प्लस का चक्कर है, उसका ब्लड प्रेशर हाई था। और वो तुम टिपिकल वो तुम देखो ना कि दे आर शोइंग अपर लेफ्ट अपर, वो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है उसको। उसके साथ वो उल्टियां कर रही है, उसके साथ उसको सिवियर एक पेन्स हो रहे हैं, वो रो ये रही कौन है। सा पेन और उल्टी वाला सीन तो मैंने शायद मिस कर दिया, आई नेवर सॉ दैट। नहीं 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 कमिंग अप। नहीं, देवर अच्छा। शोइंग अच्छा, दिस। कमिंग अप है। में आएगा। उस अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, उसका था कि वो उसको उल्टियां भी हो रही हैं, उसको सिवियर पेन है, और वो शी इज डबलिंग डाउन हम्म। विद पेन, एंड अब ये सारे बैंगन खाने से नहीं होते। इसको जो है वो आई थिंक उसका ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया है बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी होगी ना खराब बैंगन से। तो भाई खराब बैंगन के सीन का कोई ना अहमियत तो है ना, फूड पॉइजनिंग होगी होगी।
आपने बिल्कुल उसको एक मेडिकल वो बना दिया है, प्री एक्लैम्पसिया सुनो हो रहा है। सुनो, खराब 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 बैंगन के पीछे अगर आपको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो फिर तो खराब बैंगन समझ में आते हैं बहन। नॉर्मल मतलब मुझे ये हो रहा है ना कि यार बैंगनों की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी, लोग बैंगन खाना छोड़ देंगे। पहले तरबूज जी। कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब इसके बाद बैंगन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। ओह गुडनेस। बात तो सही है। तो इसलिए सिर्फ बैंगन खाने से प्रेगनेंसी नहीं खत्म होती ना, मतलब उसके साथ और भी बहुत सारी पाकिस्तानी अफवाह नहीं पे नहीं बिलीव होता भी है। बहुत करते हैं, तो आज इसलिए है। बेहतर है कि आपने अफवाह तोड़ दी। हाँ नहीं, अफवाह ये मिथ है बहन, ये हाँ नहीं नहीं, ये तो तो इट्स वेरी बैंगन में इंपॉर्टेंट टू कसूर नहीं क्लियर है। ऑल दी स्मॉल स्मॉल मिथ्स, बिकॉज ये फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वे होते आई जाते थिंक हैं। राइटर जो है ना अनिला, बासी फूड पे कर रहे होंगे सिर्फ एम्फसाइज, कि बासी खाना बेचारी ने खा लिया कि पता नहीं नहीं किन नहीं, चक्करों में, और उसके फरहत बाद ये इश्तियाक हरसेल्फ इज अ वेरी गुड, शी इज एन एनएस इंजीनियर है, बहुत स्मार्ट है। और जो उनकी बुक्स होती हैं उसके अंदर वो ये सारी चीजें बताती हैं डिटेल में। अच्छा। ये मेडिकल कंडीशन क्या थी, किस यूनिवर्सिटी में गए, गए तो स्कॉलरशिप मिली और किस परसेंटेज की मिली, वो ये ओह सारी वाह, बैकग्राउंड रिसर्च करती हैं। पूरा लेकिन वो रिसर्च करके, ऑब्वियसली, हाँ। हाँ, स्क्रीन पे आप उस तरह नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप हम्म। लोगों ने बीइंग अ डॉक्टर ये पिक किया है कि दर्द भी कहाँ हो रही है, सिम्टम्स किस चीज से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली राइटर का ये इत्तेफाक नहीं है, उन्होंने सोच रिसर्च तो के है लिखा है। ड्रामा में, नो डाउट। रिसर्च तो देखे ना, वो जो पूरा गेमिंग के बिजनेस सिखाया है, वो भी तो ऐसे तो नहीं ना किया हुआ। बहुत अच्छा उसमें भी दिखाया कितने है। टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं, चीजें इस्तेमाल हुई है, कि लग रहा है कि द पर्सन हु रोट द ड्रामा नोज व्हाट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट। बहुत ज्यादा पूरा इन्होंने अप्रिशिएट। किया है। हाँ, उन्होंने हाँ यकीनन किसी से हेल्प ली है, किसी से बिल्कुल। प्रॉपर किसी से गाइडेंस ली है, गेमिंग वाले बंदे से। अरे ये जो उनका सेकंड गेम देखें। उसने डिजाइन किया है उसकी प्रॉपर स्टेजेस बताई हैं कि अब हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग हाँ हो रही है, अब ये हो रही है, अब साउंड ये हो रहा है। वो बड़ा अच्छा सीन था, हाँ एक बिल्कुल नेटफ्लिक्स लेवल हाँ। का सीन इन्होंने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो दूसरा बिजनेस है उनका, सॉरी क्या नाम उनका, रुबाब का। रबाब का बिजनेस है, उसकी ऑडिट देखें कितनी प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है। हाँ, ठीक और है ना, वो कितनी भी मैंने स्मार्टली देखा उसने था, मैंने हैंडल पूरा किया। प्रोफेशनल ऑडिट था, तो somebody has learned about these बिजनेस के ऑडिट्स किस तरह होते हैं, क्या होते हैं। तो रबाब जिस तरह से अपने मियाँ साहब को क्या, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ड्रामा, जब उसकी बर्थडे पार्टी होगी, आई हैव टू सी दैट। आई हैव टू सी दैट, आई आएगा। एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और और दीदी हाल क्या करते इस तरह से यार कितनी एलिगेंटली और कितनी डिग्निफाइड तरीके से रुबाब कर रही है सारा कुछ। हैं। हेड्स ऑफ टू हर यार, मैं तो फैन हो गई रुबाब की। मतलब हाँ, देखो ना, देखिए मुझे एक शर्जीला रोती धोती दिखाई है, एक रबाब दिखाई है। लुक एट द एग्जैक्टली डिफरेंस। इट्स बिल्कुल, अब तो वो सिचुएशन ही उल्टी हो गई है यार, मतलब मैं तो रुबाब की फैन हो गई। मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही यार, कि अगर आप अपने मियाँ के साथ किसी गाड़ी में जा तो अब तुम लोग अपने अपने ऊपर रख के देखो, चलो ठीक है, अब जो भी है। आप अब बताइए। किसी अपनी गाड़ी में आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में कोई बुंदा नजर आता है, तो मतलब इज इट डायरेक्टली रेलेवेंट कि आपका मियाँ चीट कर रहा है? अनिला, वो बंदा कोई डिजाइनर का था जिसका वन इन द वर्ल्ड बनता है, और उसने अपनी हाँ, दोस्त की कान में तो, देखा है। तो बहन मैं ये तो नहीं कह रही कि नताशा उसकी गाड़ी में बैठी नहीं है या बैठ नहीं सकती। नताशा गाड़ी में नहीं बैठ सकती, वो रोड पे या कहीं पे हो सकता है ना, हाँ, किसी इट्स मॉल नॉट में इनफ मिली हो, प्रूफ। उसने कहा मैं तुम्हें ड्राइव पे छोड़ देता हूँ, घर छोड़ देता हूँ। ओहो, वो आपको याद है ना, छोड़ा हुआ था एक बंदा, छोड़ा हुआ उनके दफ्तर में, जो स्पाई कर रहा है, लड़की भी छोड़ी हुई है। ये तो दिखाएं वो, अगर उन्होंने उसके ये साथ दिखाया फ्लर्ट कर रहा होता, है, तो उससे अज्यूम किया, हाँ यूर राइट, इट्स अगर नॉट ये दैट दिखाया मच। होता हाँ थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में कि जी वो उन्होंने इसको जो रिपोर्ट मिली है कि ये इसका अफेयर चल रहा है, हाँ और हाँ फिर हाँ ये जो दूसरी लड़की है उसका भी इन्होंने एक बताया होता कि इसका भी हाँ अफेयर हाँ चल रहा है, हाँ देन इट वुड मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया, हाँ। वो सिर्फ उन्होंने क्योंकि उसने डायरेक्टली इतनी बड़ी अज्यूम किया है। पार्टी बीच थ्रो में, की है जस्ट ऑन दिस वन बुंदा, तो दैट्स लिटिल नहीं नहीं, मच। बीच में उसके एक फ्रेंड ने बताया है नताशा के बारे में नताशा को नहीं कि बताया ताश उन्होंने, वो उसने बंदे ने, उसने अज्यूम, उसने उसको पता है कि नताशा कुछ नहीं, वो कुछ कर रही है, वो कुछ अपने मियाँ के कुछ साथ कर गलत कर रही रही है। है। मगर ये इन्होंने कहीं नहीं बताया कि उस बंदे ने इससे रुबाब से कांटेक्ट किया है या उसको कुछ हम्म। बताया है या समथिंग लाइक दैट, ऐसी नहीं, कोई ये दिखाया कन्वर्सेशन। है, उस बंदे ने एक सीन है, रुबाब को बताया है कि नताशा इस तरह पता चला है कि अपने हस्बैंड को कह के गई है कि मेरी वाइफ के साथ वो स्पा डे पे जा रही। रुबाब नहीं थी, वो उसकी अपनी कोई और तीसरी दोस्त थी, रुबाब नहीं नहीं नहीं, थी। उसने रुबाब को डायरेक्टली बताया, एक सीन मैंने खुद देखा है ऐसे कि उसने, उसी बंदे ने मैंने भी। पहले सलमान को फोन किया है कि वो मिल नहीं रही बड़े अरसे से नताशा, फिर उसने एक सीन छोड़ के रुबाब को फोन किया कि नताशा ने झूठ क्यों बोला अपने हस्बैंड आर यू से। हाँ श्योर लेकिन मैं कि तो बहुत ऑकवर्ड हो गई। फिर भी इट्स नॉट, बताया था? ये सीन था नीला, था ये, क्योंकि वो था एक था कॉमन फ्रेंड है, तो मुझे नताशा का याद जो है। लेकिन फ्रेंड था जिस इसका भी था, तरह वो लेकिन ऑडिट कर रही है रुबाब ने डेफिनेटली सारा कुछ सर्च किया होगा, उसके भी बड़े कॉन्टैक्ट्स है, हम्म
उसको इनकी कुछ चीजें पता लग गई होंगी जो वो आई थिंक पार्टी में रिवील करेगी। होगा, ओके। रिवील तो होगा फिर। हाँ रिवील मतलब करेगी अगर, कि ये ऐसे मिलते रहेगा, क्योंकि उसने इतनी गैदरिंग हैवी नहीं इकट्ठी की। रुबाब, मंसूर खान। हाँ तो अगर उसने ये पूरी रिसर्च करके वो कर रही है तो फिर तो समझ में बात आती है, लेकिन सिर्फ एक बुंदे के बेसिस पे मतलब मैं तो अपनी मियाँ को ऐसे जलील नहीं करूंगी कि मुझे कोई बुंदा कार में नजर आ गया मैंने कहा ये चीट कर रहा है। अनिला मियाँ में भी फर्क है ना, उसके ऊपर मियाँ का पता होगा ना। द वाइफ ऑलवेज नोज। हाँ वो तो ठीक द है वाइफ लेकिन, ऑलवेज नोज। लेकिन वो उसने ये कहा ना कि भाई मैं पैसे का तो मैं माफ कर सकती हूँ मगर इस चीज को माफ नहीं कर सकती। आएगा, अगली किस्त में आएगा। आई अपनी एग्री फ्रेंड का भी उसको पता हाँ, है और अपने हस्बैंड का भी उसको पता है, एंड द वाइफ आएगा, ऑलवेज नोज। So we आएगा। I'm hoping that they put this clause there कि उसने सिर्फ बुंदा देख के उसने ये डिसीजन नहीं लिया, उसने बाकी चीजें को भी देखा है, कंसिडर किया है, एनालाइज किया, हाँ एनालाइज होगा करके ऐसा। उसके बाद उसने किया है, तो फिर दैट वुड कनेक्ट द डॉट्स टू मी। अभी मुझे नहीं कनेक्शन नहीं समझ में आ रही। But I love the way she's doing it. The calm confidence on her face, the coolness. She's not losing her anger. इतना मजा आ रहा है देख कर ना। और जो उसके छक्के छूटे हुए उसके अदील के। एक पसीने पूरा से। एपिसोड, एक पूरा एपिसोड इसके ऊपर होना चाहिए था, ये लेकिन इसमें पता नहीं ये तरस हाँ किस पे आ रहा है हॉस्पिटल मुझे। वाला जो है मुझे ना तरस, चक्कर अभी नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे अदील और मुस्तफा के पेरेंट्स से बहुत तरस आ रहा है। उसके बाप पे तरस आ रहा है, उसकी माँ पे भी बहुत तरस अच्छा आ मुझे रहा नहीं है। तरस व्हाट आ डू रहा डू। यार, वो खुद ही मुझे उन्होंने, नहीं आ रहा। मुझे तो बिल्कुल भी तरस नहीं। मुझे तो आ रहा है। अच्छा बेवकूफ बन गई ना माँ उसकी। मतलब होती इस तरह की औरतें थोड़ा बहुत पैसे के पीछे भागेंगे करेंगी, अदील को देखना चाहिए था ना, वो माँ भी अनएजुकेटेड सी औरत है। बिला वजह वो हुई चले जा रही है उनके उसमें। हाँ तो तरस अब्बा, तो आ रहा है अब्बा बेचारे, को बिल्कुल तो, बाप का क्या कसूर है, बिल्कुल ही बेघर हो गए ना वो, जहरिश देखो। अब्बा, अब्बा ना अब्बा को तो खाते देखो ना, हैं, कुछ भी नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं। अब्बा को डिप्रेशन है ना पहले, उनको। डिप्रेशन की मरीज है। सुनो, अब्बा को He's पहले lacking कहा, in- अब्बा को पहले कहा "आप ये वाला काम ना करें", अब्बा कहते हैं नहीं मेरी बड़ी खुददारी है मैं ये नहीं करूंगा, बाद में वो कहते हैं कि हाँ करने, हाँ कर लें, फिर कुछ और अब्बा से कहते हैं कि ये जो है वो पता नहीं गाड़ी जो है वो बहुत महंगी है गाड़ी, अब्बा कहते हैं गाड़ी बहुत महंगी है गाड़ी ना लें, फिर बाद में कहते हैं, हम्म। कोई बात नहीं ले लें, फिर उनको ये कहते उनके हाथ में कुछ नहीं होता ना, हैं बीवी घर ना बार बार बेचे। कहती है कि मैं अपना इख्तियार करूंगी, मकान मेरा भी है, मेरा भी इसमें नाम है, मैं चाहती हूँ कि दिया जाए। बेचारे बेबस हो जाते हैं, वो शुरू से बीवी के सुनने के आदी होंगे ना, जैसे ऐसे कपल्स होते हैं ना, बेचारे तो बीवी बीवी मतलब बीवी जहाँ पर डोमिनेंट होती है और हर बात सुनते हैं, तो ये वो कपल दिखाया हुआ है ना। मतलब अब वो बीवी की सुनते हैं तो सुन सुन के अब भुगते हैं बैठ के। हालत ही हुई भी ना, जाहिर बात है, बेचारे वो कह तो रहते हैं कि मैं, जो रिटायर्ड बंदा होता है ये होता है, वो तो बीवी सुनती नहीं है, जो ये कमाओ पूता एक है वो है। बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक टॉपिक है जिसके ऊपर हमने सब सुकून से बात करनी है, जैसे वो एक मूवी आई थी बागबान, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वाली एक पुरानी मूवी थी, वो हम्म। दिमाग में मेरे घुस गई है, बिल्कुल दिमाग में मेरे घुस गई है, और हम एक्चुअली कभी बैठ के मियाँ बीवी भी आपस में बात कर रहे होते तो मैं हमेशा ये नहीं कि कोई ट्रस्ट का इशू होता है या कुछ होता है, मगर ये नहीं कि ना, वो ड्रामा कर लिया आपने, वो कौन सा वाला था वो जो बहुत अग्रेसिव जफा। वाला ड्रामा है? नहीं 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 नहीं, ये क्या खुशहाल खान नाम है एक्टर का, क्या नाम है ये? जफा की दुनियापुर, बात हाँ। करें। हाँ, दुनियापुर हो गया क्या आज? नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं किया। वो, हाँ वो बड़ा अच्छा जा रहा है, उसको जरूर करना है। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम वाइंड अप करते हैं। तो खैर बारह, तो अब ये जो है ना ये ओल्ड पेरेंट्स और अब बच्चों वाली बात, ये हम फिर कभी निकाल, करेंगे। फिर किसी और शो के लिए निकाल के रखते हैं, बिकॉज ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू दुनियापुर, जो कि मैं नहीं देख रही और शायद सनिया और जैरिश देख रही हैं, आई तो एम फॉलोइंग। guys, मैंने लास्ट एपिसोड मिस किया, आप बताएं। दुनियापुर उससे पहले। मुझे तो अच्छा लगा है, स्टार्ट में आई थिंक अनिला को पसंद नहीं आया तो फॉलो नहीं किया, लेकिन अब काफी चीजें उसमें हो रही हैं जो कि मूविंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स मौतें उसी तरह दिखाई जा रही हैं, काफी मौतें और मजीद हो गई हैं। आई थिंक जितने जवान लड़के थे सब मारे जा चुके हैं, बेटे दोनों तरफ के मर गए, सिवाय खुशल खान इज लेफ्ट द हीरो। और नवाब साहब की तरफ सिर्फ बेटी रह गई है जो हीरोइन है। तो उनका आपस में दिखाएंगे कि किस तरीके से वो आगे चलते हैं। दुश्मनी के ग्राउंड्स मुझे अभी तक समझ नहीं आए, पता नहीं पांचवी छठी किस्त थी ये ना। तो दुश्मनी के छठी किस्त ग्राउंड सिर्फ होगी, ये हाँ। दिखाया कि नवाब की फैमिली थी, एक नौकरों की फैमिली थी। और वो दुश्मनी दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है कि नौकरों की फैमिली जो है ना वो टेक ओवर करना चाहती थी दुनियापुर को। तो वो आपको कुछ समझ में आया सनी कि दुश्मनी किस बात पे है इनकी? नहीं, वो उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, सिर्फ ये कि जो जायदाद और दुनियापुर का ही कब्जा है। लेकिन हम्म। दुनियापुर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी नहीं बताया। दुनियापुर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, कोई यहाँ पे कोई काने हैं,
कोई पैसेज है, कोई निकल रहा है, कोई ड्रग्स बन रही है, क्या हम्म। चीज है दुनियापुर या कोई पर्सनल, जमीन। कोई पर्सनल वो है एनिमिटी है, क्या है ना, ये समझ नहीं आ रहा है क्यों हाँ, लड़ाई उस पे दुनियापुर है। में कोई चीज दिखानी चाहिए कि वो जमीन इतनी रिच क्यों है, वो एरिया इतना रिच क्यों है कि जिसकी हम्म। आपको बादशाहत चाहिए। एक हम्म। तो नुमान एजाज की एक्टिंग, उस जमीन पे भी हम्म। बैठा हो तो बादशाह लगता है। नुमान एजाज इज नुमान एजाज। बहुत एक्सलेंट एक्टिंग है। हाँ, बहुत एक्सीलेंट एक्टिंग है। एक चीज ये है कि तो रिलेटेबल कम नहीं लग रहा, ज्यादा मार धाड़ है। इट्स मोर लाइक नेटफ्लिक्स थिंग, स्क्रीन बहुत वाली कम चीज है। रिलेटेबल तो बिल्कुल नहीं है। है ना? रिलेटेबल तो बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए, कुछ एनिमिटी तो मैंने देखी थी। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में मैं रही हूँ काफी अर्सा, तो वहाँ एनिमिटीज होती थी जो पूरे पूरे खानदानों में चलती थी इसी किस्म की। बलोच पठान के साथ हो गई, या ट्राइबल एनिमिटीज होती थी जो कि सदियों चलती रहती थी, और उस पे कत्ल वारत भी होता था, सारा कुछ चलता था। तो लेकिन ये वो चीज नहीं है ना। ये वो चीज नहीं है। कोई नवाब दिखाए हुए हैं, फिर उनके सर्वेंट दिखाए हुए हैं, और फिर वहां से एक दुश्मनी चल पड़ी हुई है जो कि हॉरेबल है। हॉरेबल चीजें दिखाते हैं। नवाब की शादी दिखाते हैं नवाब जास की बेटी से जो बहुत छोटी उम्र की लड़की होती है। वाकई जुल्म है, लेकिन होता है। एक हकीकत है जो कि कहीं कहीं न किसी कल्चर में होता होगा। ये कोई किताब थी क्या? ये कोई बुक की स्टोरी है जो दिखा रहे हैं? व्हाट इज नहीं दुनियापुर? नहीं नहीं, So दुनियापुर तो somebody wrote सही this, है। somebody यस, wrote the script. यस। हाँ, ये नहीं, आई थोड़ा सा थिंक। हाई लेवल है, ये ऑडियंस को आई डोंट थिंक हम्म। इस तरह अट्रैक्ट करेगा। ये देखो ना, इतने हाई लेवल है। वो जो नवाब की शादी वाला तो मुझे बहुत ही ग्रोस लगा कि ये बहुत ही एक्सट्रीम जुल्म है। बेटे को बचाने के लिए हम्म। इस तरह बेटी दे दें, अब समझ से बाहर था कि ये और क्या फिर तरीका आखिर है। में जब उन्होंने दिया भी अपना बेटा वापस किया, उसका क्या कहते हैं, आदम का बेटा वापस किया, तो ब्रिज क्रॉस करते हुए पुलिस वालों ने मारा उनको, जिसमें दोनों आदम का भी बेटा चला गया और नवाब का बेटा भी चला गया। ठीक है ना? तो पुलिस हम्म। ने ये कार्रवाई की थी जो कि बाद में पता चली है इस वाले किस्त में। तो पुलिस ने कार्रवाई इसलिए की थी ताकि दोनों को आपस में इतनी कंफ्यूजन वहां पर, हाँ, इतना कंफ्यूजन हो जाए कि द पुलिस कैन गो इन एंड वापस से अपना होल्ड कर सके। तो दैट वाज लाइक टोटली, आई कुड अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, हाउ कैन द पुलिस किल पीपल? ठीक है हाँ। ना? ये पुलिस का लोगों को मारना इस तरीके से, ये तो जुल्म लगा मुझे बहुत ज्यादा। दोनों के बेटों को मार दिया पकड़, जवान बेटों को, राइट? तो ये भी पॉइंट कि पाकिस्तान की पुलिस ये काम भी करती है। आई मीन हमें एज अवाम को ये लोग गलत मैसेज नहीं दे रहे? बिल्कुल गलत मैसेज दे रहे गलत हैं। मैसेज हो गया हाँ। नहीं सानिया? तो मनीला ने देखी नहीं थी कि सदर शी कुड कमेंट नाइसली ऑन दिस, बट आई फेल्ट दैट वाज नॉट अ गुड मैसेज टू गिव। दैट वो पुलिस का बहुत सीनियर बंदा था ये, इस केस में, जिसने जिसने डिक्लेयर किया उस एसपी को कि मैंने मरवाया उन दोनों को, क्योंकि वो एसपी आया था उनसे पूछने के लिए कि किसने मरवाया। ये दोनों दोनों साइड्स के बंदे मारे गए, उधर का भी मारा गया, इधर का भी मारा गया। तो हु डिड दिस? द पुलिस सेड वी डिड दिस बिकॉज़ वी वांटेड टू क्रिएट सो मच chaos, कितना chaos मच जाए कि हम लोग फाइनली जाके वहां पर अपना कब्जा जमा सकें, बिकॉज इतनी सदियों से इनकी आपस में लड़ाई थी। पुलिस की कोई अहमियत थी वहां पर। तो मैं तुम्हें आई एम हेल्पिंग यू कि जाके वहां कब्जा, अब तुम जाओ अपनी फोर्सेस लेकर जाओ और जाके आदम आदम की पूरी फैमिली को तुम अरेस्ट कर लो। ठीक है? हम्म। तो उससे फिर भेजी फोर्सेस, और फिर वो वहां पहुंचते, वहां पर सीन खत्म हो जाता है, किस खत्म हो जाती है कि वहां अरेस्ट करने के लिए आते ही उसको, क्या कहते हैं, तो नौमाना जास को। आई ये डोंट है। थिंक ये रामलीला, जिस रामलीला में भी दो राइवल फैमिलीज थी मूवी में, दीपिका और रणवीर वाली, लेकिन हम्म। उस तरह ये लव स्टोरी की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि जितना इन्होंने स्टार्ट में चीजें दिखा दी है ना, अब इसमें लव स्टोरी की ऐसा गुंजाइश में नहीं बनती, कोई बिटर सी स्टोरी हम्म। की बनती है। नहीं लवी डवी जाएगी, रोमांस नहीं आ जाएगी सकता। लव स्टोरी की तरफ, क्योंकि इस छठी किस्त में क्या दिखाते हैं कि रमशा को एक लेटर आता है अपने भाई का, उसके भाई की डेथ होती है ना, तो फिर उसकी सारी चीजें उसको भी दी जाती हैं। उसमें एक डायरी भी होती है, उसमें एक लेटर होता है जो रमशा के लिए होता है कि अगर तुम ये लेटर पढ़ी, उसका मतलब कि मेरी डेथ हो चुकी है, तो अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो तुम दुनियापुर को छोड़ दो, या तो तुम टेक ओवर कर लो, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि दुनियापुर को तुम या मैं टेक ओवर करें। तो वो लड़की अपना फैसला जो ना फॉरेन कंट्री में जाने का, वो तर्क कर देती। शी वांटेड टू लीव एंड एंड यू हम्म। नो एस्केप। तो अब वो नहीं जाना चाह रही होती, और वहां पर खुशहाल खान जो है वो टेक ओवर कर रहा है आदम्स को। तो जब ये दोनों टेक ओवर करेंगे ना, तो फिर वो फिर कुछ सुलह सफाई के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मजीद अब कितनी लड़ाई करनी है, कहाँ तक ये बात जाएगी। तो और प्लस जो दिखाते हैं उसके क्या कहते हैं, प्रोमोज वगैरह दिखाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बात आती है कि इनका इनका रोमांस शुरू होता है कहीं ना
दे विल डू दैट, यही करना और आगे क्या करना है। करेंगे लेकिन बहुत लवी डवी टाइप का नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं डील नहीं, सॉर्ट लवी आउट। डवी नहीं होगा, ऐसा लगता है किसी टर्किश ड्रामे को उन्होंने लेकर इसको बनाया होता है, कि कहीं से उन्होंने स्टोरी उठाई है, ये हमारे कल्चर की लगती नहीं है। हाँ, ये हमारे कल्चर की नहीं है, एक है ना। हम्म, मैंने गेम्स ऑफ थ्रोन नहीं देखा, मे बी उसमें ऐसा कुछ होता हो। हाँ, आई हैव नॉट सीन इट आइदर, लेकिन ये कैसे तक किसी न किसी ने अडेप्ट किया है, किसी अरबिक कल्चर की लग रही है, किसी टर्किश कल्चर की लग रही है, मुगलों ये होता है ना, वो जो मुगल्स थे उनके दौर की लग रही है, समथिंग फ्रॉम देयर। हो सकता है किसी ने किसी और कल्चर से अडॉप्ट की हुई कहानी, कि सीरियल ऐसा कुछ चला हुआ किसी कंट्री में तो उन्होंने उसका उर्दू वर्जन बनाया हो। चलो अब हम अगले ड्रामे की तरफ चले। चले। हाँ, कौन सा रह गया? जफा, मेरा जफा। पसंदीदा। हाँ, जफा चले, अभी अगला तो आपकी बारी। पसंदीदा। टेक द फ्लोर। आई एम लविंग जफा। मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और पहले जो है मेरा फेवरेट जो कपल होता था वो दूसरा था कपल, डॉक्टर साहब वाला, क्या नाम है इनका, डॉक्टर मावरा हुसैन। नुमेर। नहीं, नहीं, अच्छा, वो जारा और हसन। जारा और हसन के वो मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस और ये और वो, यार क्या उसको खूबसूरती से शूट किया उस सीन को उफ, उन्होंने, जिसमें सारी। उन्होंने डोमेस्टिक वंडरफुल। वायलेंस दिखाया। इट वाज लाइक आई वाज गेटिंग गूज बम्प्स, और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, एंड लाइक मुझे लग रहा था कोई मुझे मार रहा है। इतनी हम्म, ब्यूटीफुल उसकी एग्जीक्यूशन की है उन्होंने, बहुत ज्यादा। इतना खूबसूरत उन्होंने सीन को वो बनाया है। बहुत रियल लग रहा था नीला, बहुत रियल अनफॉर्चुनेटली लग रहा बहुत रियल था। लग रहा था। और जिस तरह से उन्होंने उसको पूरी सिनेरियो को उन्होंने वो किया, इट लुक वेरी लॉजिकल एज वेल, like the हम्म, man to get angry about something like that, and like take her inside and beat her up and everything. It was हम्म। done beautifully, and I hats off to the actors and hats off to the director Oh yeah, and to the amazing. writer. It was done हम्म, marvelously. जो अच्छी सही बात होती है बंदा वो करे। हम्म, अच्छा, और जहां तक बाकी अब आगे का है, तो ऑब्वियसली द वे द फादर कम्स एंड उसको थप्पड़ लगाया जाके जोर का, हसन को, आई थिंक इट वाज ऑल जस्टिफाइड। डॉक्टर नुमैर ने भी हम्म, जाहिर है उसी का साथ दिया अपनी कुलीग हम्म, का। हम्म, एवरीथिंग वाज डन परफेक्टली, पुलिस को भी बुलाया गया, पुलिस को भी लेके गए। तो आई थिंक हम्म, राइटिंग वाइज आई थिंक जफा इज बैक ऑन बैंग, एंड दे आर राइटिंग इट लाइक दे शुड। जो वाहिद जो चीज थी जो मेरी गलत हो गई, वो आई थिंक लास्ट टाइम जो मुझे लगा कि वो गया होगा नीचे सेमिनार रूम में, वहां जाके कोई ऐसी बात, वो कुछ इन्होंने इस तरह की चीजें दिखाई, पता नहीं उनका वापसी में उनका मूड क्यों खराब था नुमैर का, वो मैं अभी तक उसकी लॉजिक नहीं समझ में आ सकी। वो अब आएगा। हाँ, पता नहीं। अब जो इन्होंने नेटिस जो दिखाया है, वो एक बिल्कुल कंप्लीटली आई वाज टेकन बाय सरप्राइज। और एक एक बहुत बड़ा सीरियस। झटका इन्होंने दोबारा दिया। मेरा ख्याल था कि बस ये ड्रामा इस रहेगा, आगे नहीं जाएगा, मगर इन्होंने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को तबाह बर्बाद करके रख दिया। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी 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 बोल्ड थिंग जो कि ये लोग कर रहे हैं और अपने ड्रामे में दिखा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू हम टीवी फॉर दैट। ऐसे ऐसे इश्यूज को उठा रहे हैं जिनको मेरा नहीं ख्याल था कि हम कभी जिंदगी में कभी टच भी करेंगे। एंड दैट इशू इज इन मेल इनफर्टिलिटी। और मेल हम्म। इनफर्टिलिटी को लेके इन्होंने वो ड्रामा दिखाया है कि वो लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो गई है, जिसको कि डॉक्टर सारे बेचारे जो मियाँ साहब के नंबर खराब हो गए नुमेर के, इस मियां कदर साहब के ही वाज नंबर बिकमिंग अ खराब हो गए। फीमेल, हाय हाय, ऐसे ही हमने होने कहा चाहिए, क्या जेंटलमैन, है ये हमने आदमी। कहा ऐसे ही होना चाहिए। आगे ऊपर से नीचे गिराया उसको। हमने कहा सब कुछ, और उसके बाद पता चला कि जी वो सारा का सारा फसाद ही दूसरा निकल आया। और मेल जो है वो हाँ, दैट इज फर्टाइल सो निकल आया, जो कि हमारे टीवी ड्रामों में दिखा रहे हैं। और हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इस ड्रामे से, जिस तरह से इसने। मैं जब शादी पे नहीं मान रहा था ना, तो उसका एक बहन और माँ के साथ सीन काफी वायरल हुआ था, क्लिप, कि आपको लड़की या नहीं पसंद, जो कि फर्स्ट टाइम हाँ, टीवी पे इस किस्म की बात हुई थी और बड़े लोगों ने देखा था। तो हाँ, उस ये टाइम भी पे आया लगता था था कि डायलॉग। हाँ, हाँ, कि शायद ड्रैग कर रहे हैं, सीन बनाने के लिए करे कि नुमैर शादी पे क्यों नहीं मान रहा। तो वो अब पता लगा है कि प्रॉपर एक इसकी पीछे स्टोरी थी, एक लॉजिक था। सच अ सरप्राइज। I think this drama is morely based on male health than female health. जो मर्दों की जो हेल्थ हम्म, वाइज है, एक मेंटल हेल्थ को भी इन्होंने उसको एड्रेस किया है यहाँ पे, और फिजिकल हेल्थ को भी इन्होंने एड्रेस किया है। और दोनों गुड इश्यूज गुड। को इन्होंने उठाया हम्म। है, रेज अप किया है, विच इज कमेंडेबल, नहीं होता हमारे यहाँ ड्रामा। That's a good point of view, Anita. I never thought of it that way. That's right. कि कभी तो औरतें औरतें ही चलता था, हर जगह औरतों का हाँ, दिखा कि रहे, अगर औरतों बच्चा का नहीं दिखा होता रहे। तो औरत की वजह से नहीं होता, अब यहाँ पे हम्म, बच्चा भी हो गया है, और मर्द को पता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता।
और उसके बावजूद ही हम्म स्टिल क्वाइट, ही स्टिल like not saying it to everybody because of the taboos that we have as a society, that men cannot talk openly about these issues, they cannot talk to anybody, not even a wife. uh, Remember the beginning, how much you were criticizing जो नुमैर की wife जो लड़की बनी, आप कहती थी कि how can a girl just forget a guy and start with some other person. वो असल में राइटर फोकस उस तरफ करना ही नहीं चाह रहे थे. They wanted कि हाँ औरतें परफेक्ट दिखा दें हर तरह से कर लिए because they wanted this to come up and this is what it is then the very male nice, health. very nice यार, hats Nice. लेकिन off. इतनी लॉजिकल चीज के बाद अब ये दिखाएंगे बिल्कुल टिपिकल चीज के वो खुद ही क्योर हो गई या रिपोर्ट्स गलत थी। आई अब डोंट ये गेट नहीं इट। समझ में आता, ये बाद में पता चलेगा कि ये सब क्या था। और देखो, अब सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इन्होंने क्या दिखाया है। एक तो होता है, अब जहरिश विल टेल अस फर्दर, लेकिन जिस तरह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जी, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो मेल है वो मेल इनफर्टाइल है या एजोस्पर्मिया है उसको। एजोस्पर्मिया के अंदर ये होता है कि आपका एक स्पर्म काउंट होता है, उसके अंदर अगर आपका 15 मिलियन नॉर्मल पर ml नॉर्मल स्पर्म काउंट समझा जाता है, उससे अगर कम है तो हम उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, और अगर वो बिल्कुल स्पर्म काउंट नहीं है तो उसको कम हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। तो इन्होंने को कहा है, इन्होंने जो अपना टेस्ट करवाया था उसके अकॉर्डिंग इनको ये बताया गया था कि इनको एजोस्पर्मिया है। अगर इनको ओलिगोस्पर्मिया होता तो उसमें हमें था कि जी इनके अंदर स्पर्म्स हैं मगर वो कम है, जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं हो पाते। अब उसके क्या रीजंस हैं क्या नहीं है, जाहिर सी बात है, आई एम नॉट श्योर, मगर इनको दिखाना तो यही चाहिए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था. इन्होंने एक वेग स्टेटमेंट दिया था बस कि आप कभी बाप नहीं बन सकते. there was no हाँ there कि was क्या वो nowhere that we can say it was azoospermia or oligospermia, right? हाँ तो अगर हाँ, ओलिगोस्पर्मिया भी था तो चांसेस तो है कि कभी न कभी हो ही चांसेस तो सकता है. हैं कि हो जाएंगे, ठीक है हाँ। ना. अगर एजोस्पर्मिया उसमें बिल्कुल ही स्पर्म, लेकिन I don't think that the drama is going to go on this. This is a medical thing. It's going to go on other things कि अब अपनी बीवी को शक करेगा. वो वाला एस्पेक्ट खोलेंगे ना कि किस तरीके से ये हुआ है. हालांकि है तो ये फिजिशियन, ऑल ही नीड्स टू डू इज डीएनए टेस्ट, लेकिन दैट अगेन पुट्स इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ना कि डीएनए टेस्ट अगर करोगे तो फिर उसके अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं. तो लेकिन इसको पहले तो जाके अपना स्पर्म टेस्ट करवा लेंगे ना. तो अगर ये अभी अभी कर लेते हैं तो ही नो फॉर श्योर कि व्हाट्स गोइंग ऑन. व्हाट इफ जो भी मसला इनको था दिस रिवर्टेड. ठीक है तो ना. वी शुड क्योंकि टॉक मोर अबाउट दिस। जब इन्होंने इस चीज को उठाया है तो I don't know what they're going to do with this in the drama. It's such a taboo because you can't just talk about इस किस्म के personal things on dramas like this. हर चीज बड़ा करेंगे वेग और अंडरकवर होती है. पता नहीं करेंगे क्या इस बिकॉज टॉपिक के उन्होंने साथ. थोड़ा लेट किया लेकिन थेरेपी भी डिस्कस की, ये चीजें मेंटल हेल्थ और ये चीजें डिस्कस की, अब्यूज ठीक नहीं होता ये चीजें भी की। तो हाँ, तो मुझे लग इसको रहा है इसको एड्रेस हाँ, उस तरीके से एड्रेस करेंगे। करना चाहिए, इनको एड्रेस करना चाहिए। दे शुड से कि जी क्या है कैसे नहीं है, मगर एथिकल इशू जो रेज होते हैं कि इन्होंने एक लड़की से शादी की और उनकी लड़की को और उसकी फैमिली को ये प्रॉब्लम नहीं बताया. हम्म, ये लड़का बहुत देर तक मना करता रहा कि नहीं नहीं नहीं, एंड ही वाज राइट इन डूइंग दैट. ही वाज जस्ट नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू हिज मदर एंड सिस्टर की प्रॉब्लम क्या है. हम्म, फिर जब आखिर में शादी इस लड़की से की जाती है तो वो उन्होंने ही वाज आई थिंक ऑफ द ओपिनियन कि अच्छा ही किसी और लड़के को पसंद करती है, मैं इसको किसी तरीके से फारिग करके उसके साथ कर देता हूँ अटैच. इससे क्या होता है कि वो जो हमारा एक एंजल इंप्रेशन था ना कि डॉक्टर नुमैर बड़ा एंजेलिक पर्सन है, केयर्स अबाउट द गर्ल, दैट इज काइंड ऑफ नाउ शैटर्ड बिकॉज वी नो कि व्हाट वाज बिहाइंड द सीन्स. ये हम्म, शख्स अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए काम कर रहा था कि लड़की को किसी तरीके से किसी और के साथ कर दे. ठीक है ना. और इसका हाँ इंटेंशन और कुछ नहीं इसीलिए था. हाँ लड़की ज्यादा जल्दी कन्विंस होगी, डॉक्टर साहब देर से हुए थे। हम्म। हाँ, वो कन्विंस नहीं हो पा तो रहे थे ना सारा तो कुछ वो अब लड़की. इट्स एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। हाँ, तो दैट वाज मेकिंग सेंस कि इस वजह से ये चाहती कि भी हाँ ये लड़की चली जाए कि मैं इसके साथ जुल्म करूंगा. तो ये बात तो उनकी सोच वाज इन द राइट ट्रैक कि शी फेल्ट कि हाँ भी जुल्म होगा. तो और बाद में उनके चेहरे पर ना हमेशा हमेशा एक कंफ्यूजन ही रहती थी. जब वो वापस आ भी गई थी ना, ही वाज नॉट रियली वेरी हैप्पी. हम्म, इफ यू रिमेंबर द सीन्स दैट दे वर डूइंग, इट हम्म, वाज ही हैड अ वेरी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस कि अच्छा अब ये वापस आ गई, जाना नहीं चाह रही उसके साथ, मेरे साथ ही रहना चाह रही, मुझसे इसको मोहब्बत हो गई है. तो वो जो कंफ्यूजन फेस पे था उससे फिर भी आपको एक अच्छा मिल जाता है डॉक्टर मेयर की फीलिंग, यस ही नोज इट्स रॉन्ग एंड मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके बारे में. लेकिन उसके बाद उस बंदे ने कुछ सिर्फ उसको कहा कि ठीक है तुम तालीम तालीम हासिल करो. हम्म, एजुकेशन पे उसको फोकस कर दिया कि है गेट एन एजुकेशन, और वो चीज शुरू कर देते हैं. फिर उसके बाद there's a lull and suddenly she becomes pregnant and then they show the scene कि he's shocked about it, he doesn't know what to do with the information and he's like हम्म, thinking कि भाई पता नहीं क्या है.
लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कोई सीन शो नहीं किया जिसमें उस पर शक कर रहा है, वो सीन नहीं कोई आया इस टाइप नहीं से ऐसा ना। कुछ नहीं आ रहा। जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन ही है कि अभी क्या हम्म है ये। हम्म देखते करते क्या इस पॉइंट को लेकर, कितना लेके जा सकते हैं इस ड्रामे में, हाउ फार हेड कैन इट गो विद दिस। बट इट्स टर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा बड़ा हाँ इंटरेस्ट ट्रू। हो गया। मुझे देखना है कि अब इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं ये लोग, और दोनों जो इन्होंने हम्म। टॉपिक्स उठाए हैं, डोमेस्टिक अब्यूज वर्सेस मेंटल हेल्थ वर्सेस फिजिकल थिंग, तो दे आर ऑल What do you think is वेरी। going to happen? Do you think that the doctor's going to go back to her husband? Do you think that's going to happen? इट शुडंट। Hmm. Interesting. I don't think it shouldn't. It should because like there's too much happening. बहुत कुछ हुआ है। अभी तो वो उनकी दादी अम्मा बीच में आएंगी ना। अभी दादी अम्मा आएंगी, फिर वो उसकी पास्ट हिस्ट्री खोलेंगी, फिर उसके बाद उसको क्लियर अप किया दादी तो जाएगा मुझसे हजम ही नहीं हो रही यार। कि हीरो जो दादी इज द है, प्रॉब्लम। दादी ने ये बहुत हुआ कुछ क्यों? छुपाया है। हाँ, दादी ने बहुत कुछ छुपाया दादी है। इज रीजन। दादी will come and then the mother will come and then they will try to justify everything, but technically she shouldn't come back, but दोनों दादियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ना दोनों लड़की की दादियां दादी ना लड़की लड़की की देखो दादी पे तो मुझे बहुत ही यार हद हो गई है। यार, जो इसकी लड़की की जो दादी दिखाई है ना, आज बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे वो औरत, मैं मैं बताऊं उसकी लड़के की दादी फिर बर्दाश्त कर लूंगी, इसकी दादी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं मैं होगी। तुम्हें बताऊं जहरिश, ये जो लड़की की दादी है ना, दैट इज अवर सोसाइटी। दिस आई इज नो। दैट इज सोसाइटी। दिस इज लेकिन अनिला एग्जैक्टली हाउ इतनी बुरी तरह पिट के तो कोई दादी नहीं कहेगी लड़की को दिस वापस इज जाओ। अवर सोसाइटी, दिस इज अवर थप्पड़ पे 90। कह सकती है, थप्पड़ पे कह सकती है, लेकिन इस तरीके से आंख फूटी हुई, ये हुआ हुआ, आईसीयू में रहकर आई हुई, गर्दन का फ्रैक्चर, आई मीन दिस जुल्म है यार। this is our generation which is still there, which still talks about it and they still think about that। उनके लिए ये सब नहीं है। पता नहीं, ये मुझे बिलीव करना जरा मुश्किल था कि इस सोशो इकोनॉमिक क्लास में जिससे बिलोंग करी, थप्पड़ तो मैं बिलीव कर सकती थी, हाँ भी थप्पड़ पड़ा उस पर दादी ने कहा चली जाओ, लेकिन इतना पिट के इस सोशो क्लास की दादी कह सकती कि तुम वापस जाओ। नहीं, दादियां ये वही मैं बता रही हूँ ना, दादी इज नॉट अ दादी, दादी इज अ सोसाइटी। तो वो जो कुछ भी हम्म। बोल रही होती हैं वो हमारी सोसाइटी को एको कर रही होती हैं बेसिकली। राइट। तो इसलिए उनको ऐसे इतने क्रिंजी डायलॉग्स उनको इसलिए दिए हुए हैं बिकॉज वो सोसाइटी को डिपिक्ट कर रही हैं। आई हाँ डोंट थिंक आई सो नो। कि उनको पर्सनली कोई ऐसा है। बट आई एम एक्साइटेड टू सी कि वो क्या है, और मैं हुसन को जिस तरह का उन्होंने बनाया है ना, अल्टीमेटली व्हाट आई फील इज कि वो उनको वापस आ जाएगी, बट शी शुडंट। दिखाएंगे तो वो यही हाँ, वापस आ जाएगी, मगर शी शुडंट। आई मीन अगर वो हेल्प करना चाहती है, सोशल वर्क अपने माँ बाप के घर रह के करे, उसको माँ से मिलाए, थेरेपी में गाइड करे। हाँ, आई मीन शी लेकिन हैज ये राइट। नहीं है वापिस जाना, इज नो सेंस। वो इंसान किसी थेरेपी और ही के नीड्स हाथ में हो मेडिकेशन सकता सानिया। है, आपके हाथ में दिस नहीं। इज वे बियॉन्ड थेरेपी। हाँ, इसको तो दिस इज वे बियॉन्ड इंस्टीट्यूशनलाइज होना, थेरेपी। 2-4 हफ्ते के लिए दवाइयां इंजेक्शन लग देना चाहिए, हाँ एंटीसाइकोटिक, सॉरी। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ये दिस इज टू इतना मच। आई नहीं। डोंट थिंक शी शुड कम बैक एंड नो, आई स्ट्रांगली डोंट बिलीव इन दैट, बट लाइक इट इज अवर पाकिस्तानी ड्रामा, तो डेफिनेटली शी विल कम बैक। ये नहीं दिखाएंगे कि वो छोड़ के चली जाएगी, लेकिन नहीं करना चाहिए। अनिला अगर कम बैक होगा तो इस बंदे का पूरा इलाज हो, दवाइयां इंजेक्शन पूरे लगे, और 1 साल 2 साल की सेपरेशन, इवन 5 साल की हो जाए कि बंदा ठीक हो, फिर कम बैक करे, या फिर भी देखो, मैं हजम कर लूंगी, लेकिन इस तरह कम बैक नहीं होना चाहिए इसका। नहीं ऐसे तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन देखो अगर ट्रीटमेंट हो भी गई, सब कुछ हो गया, तो भी रिलैप्स के चांसेस तो है ना। हालांकि अब सारी जिंदगी तो अब नहीं पकड़ते ना, कुछ अर्से के बाद कंप्लायंस खत्म हो जाती है, उसको क्या पता कि वो कब गोलियां खा रहा है कब नहीं खा रहा। हाँ नहीं, मसले तो होते हैं, एग्री, इतना बुरा डोमेस्टिक अब्यूज पे तो वी नो एज फिजिशियंस के भी हाँ रिलैप्सेस होते हैं, लेकिन लेट्स हाँ, सी कि फैसला क्या होता है आखिर में, लेट्स सी, सही। इंटरेस्टिंग टू पाकिस्तानी सी कि ड्रामा हाउ है, इट वापस गोस। आ जाएगी, वापस आ जाएगी, कोई इसमें तुम टेंशन नहीं लो, सब वापस आ जाएंगी। टेंशन तो मुझे इस यही बात की टेंशन है ना कि वापस ना आए। जाएगी तो सही वापस, एक तो देखो पाकिस्तानी ऊपर से ड्रामा है ना, तो वापस भेज देंगे, अगर ड्रामा खत्म करना है तो आज ही उसको तलाक दिला के अलग कर लेंगे, तो ड्रामा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, है नहीं ना, नहीं, ड्रामा वो चलेगा तब। जब तक उसकी अम्मा की सीन नहीं खुलते ना, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ तो वो तो है। हाँ, बट खैर इस हफ्ते हमारे काफी इंपॉर्टेंट ड्रामे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो विल बी इंटरेस्टेड किसी के अब आगे क्या क्या शुरू हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू मोर ड्रामास। वो कर दिया सात पत्तों का बंद, सुबह कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, वो उसमें कुछ ना था नहीं करने के कुछ लिए। खास नहीं है भाई, हाँ, अग्री करूँ, नथिंग मच तो है। मेरा ख्याल है वी शुड एंड इट हियर एंड इंशाल्लाह फिर विल ठीक सी है। ईच अदर नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक तक फिर आई थिंक 2-3 ड्रामे शायद खत्म भी हो जाएंगे, तो विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिस्कस देम इन नो डिटेल। आई थिंक टुडे वी हैड गुड डिस्कशन, ड्रामा में अच्छी प्रोग्रेस हुई इस दफा, हाँ तो इट्स गुड। हाँ, ड्रामा में अच्छी, अब लास्ट लास्ट एपिसोड्स काफियों की आ रही है,
कुछ हाँ है कोई नया नेक्स्ट कमिंग अप नेक्स्ट वगैरह क्या है? आप देखो बिस्मिल करना है तो आप कर सकती हैं। नहीं बिस्मिल आई हमने नहीं डोंट नो देखा। कि वो ट्राई कर रही है कि नहीं, देख रही है। जहरीश तुम देख रही हो बिस्मिल? आर यू वॉचिंग? बिस्मिल नहीं देख रही मैंने, एक नया शुरू तो किया, बिल्कुल एक किस्त ही देखी हुई है, उसका नाम भी मुझे अच्छा याद नहीं आ रहा सही चलो, तरीके से। व्हेन यू गाइस सी बिस्मिल देन द वी वन विल। अबाउट द रिच ड्रंक गाय। हाँ वो देख लिया हमने, सुन वो कर मेरे लिया। दिल, सुन मेरे दिल वो कर लिया सुन हमने। मेरे वो कर दिल, लिया ना, हाँ रिच वो मैंने ड्रंक देखना गाय। शुरू किया, वो फिर अगली दफा कर लूंगी आपके साथ। हाँ ठीक है ना? चलो ठीक है चलो भाई, थैंक यू सो मच गर्ल्स। चलो, एंड एंजॉय ओके इट। जी, गो थैंक यू। नाउ। हैव ए गुड डे, इंशाल्लाह अल्लाह फिर अगले हाफिज। हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह गुड हाफिज। नाइट टू मी। गुड नाइट टू गुड अल्लाह यू। नाइट। अल्लाह हाफिज। हाफिज।